हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। अभी जो अपने चल रहा था, जो पीछे की वीडियो में अपने किया था RSCIT की, अपने क्या कर रहे हैं, मोस्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, RSCIT की। जो RSCIT का एग्जाम है अपना 6 दिसंबर को, किस तारीख को, 6 दिसंबर को। उसके लिए अपने जो पीछे एक वीडियो क्रिएट किया जिसके अंदर अपने कितने क्वेश्चन कर लिए, 150 क्वेश्चन कर लिए। अब जो उसके बाद के जो आगे के क्वेश्चन है वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। चलो अपने स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। ठीक है, चैनल का नाम है A to Z स्टडी। क्या नाम है? A to Z स्टडी। A to Z स्टडी के नाम से चैनल का नाम है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा मैक पोर्टल का उदाहरण है? यानी कि MOC एक ऐसा पोर्टल है जो अपने को क्या देता है, ऑनलाइन कोर्स देता है। क्या देता है? ऑनलाइन कोर्स। एजुकेशन के लिए अपने को ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध करवाता है। तो इस पोर्टल का एक उदाहरण है UDACT। UADICT, तो इसका मेन आंसर UADICT है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, प्रेजेंटेशन का एक संग्रह है। जो प्रेजेंटेशन बनती है, प्रेजेंटेशन हमेशा किसमें बनती है? पावर पॉइंट में। किसमें बनती है? पावर पॉइंट में। अगर डॉक्यूमेंटेशन फाइल पूछ ले तो डॉक्यूमेंट्स जो फाइल बनती है वो बनती है MS वर्ड में। किसमें बनती है? MS वर्ड में। अगर वर्कशीट बोल दे, क्या बोल दे? वर्कशीट। तो वर्कशीट हमेशा जो किसमें बनती है वो बनती है एक्सेल में। किसमें बनती है? एक्सेल में। अब इसका क्वेश्चन क्या है? प्रेजेंटेशन का एक संग्रह है। प्रेजेंटेशन में क्या होती है? स्लाइड्स होती हैं। क्या होती है? प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, HDMI का पूर्ण रूप क्या है? HDMI, अब मैंने आपको पीछे बताया था, एक तो होता है VGA और एक होता है HDMI। VGA भी क्या है? एक विजुअल ग्राफिक्स अडेप्टर है जिसके माध्यम से अपने क्या है, कोई भी स्क्रीन कंप्यूटर के साथ अपने LCD या टेलीविजन को जोड़कर अपने डिस्प्ले करवा सकते हैं, या अपने प्रोजेक्टर वगैरह को जोड़ना है। प्रोजेक्टर वगैरह के लिए HDMI और VGA दोनों स्लॉट्स होते हैं, दोनों के माध्यम से आप उसको जोड़ सकते हो। तो अभी ये बोल रहे हैं HDMI का पूरा नाम, इसका पूरा नाम है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस भी। यानी कि इसकी जो क्वालिटी VGA से क्वालिटी है वो HDMI की क्या होती है? हाई होती है। यानी कि वीडियो को प्रदर्शन करवाने का तरीका प्लस वीडियो की जो क्वालिटी होती है वो VGA से ज्यादा हाई होती है। वो किसमें होती है? HDMI। इसी का इसका पूरा नाम है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में कुंजी कर्सर के बाईं ओर से अक्षरों को मिटा देता है और कुंजी कर्सर के दाएं ओर के अक्षरों को मिटा देता है। अब इसमें दो चीजें आ गई। जैसे मान लिया वो कह रहा है भी एक ये लाइन लिखी है आपने, इस लाइन के अंदर जो कर्सर के बाईं ओर, ठीक है, यहां से यहां कर्सर है मान लिया डॉक्टर, वो कहता है भी अगर आप इसको पीछे से ऐसे काटना चाह रहे हो तो, और अगर इनके आगे से अक्षरों को ऐसे काटना चाह रहे हो तो इसके लिए अपने पीछे से काटना तो अपने किसका यूज करते हैं? बैक स्पेस का। और अगर आगे से अक्षरों को काटना है तो उसके लिए किसका करते हैं? डिलीट का। यानी कि लेफ्ट और राइट, अगर राइट से अक्षरों को आपने कट करना है तो, और लेफ्ट से अगर अक्षरों को कट करना है तो। अगर बैक साइड से अक्षर कट करने जाओगे तो किसका यूज होगा? बैक स्पेस का। अगर आगे से अक्षरों को कट करने जाओगे तो किसका यूज होगा? डिलीट का। किसका यूज करते हैं अपने? डिलीट का। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बैक स्पेस और डिलीट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तालिका में सही विकल्पों का मिलान करें। अब क्रोम, अब पहले नंबर 1 पे अपना आ गया क्रोम। एक का क्या आएगा? क्रोम। देखो यह ऑनलाइन लेन देन के लिए ये भी नहीं है, यह वेब ब्राउजर का एक उदाहरण है। तो इसका मतलब ये क्या है? एक वेब ब्राउजर का उदाहरण। पहले का क्या बन गया? क्यों। फिर नंबर 2 OTP क्या है? यह ऑनलाइन लेन देन में सुरक्षा के लिए एक अतिरिक्त परिमाण है। ठीक है, यह ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण नहीं है, यह एक वर्ड का उदाहरण। OTP एक सुरक्षित पासवर्ड है, जो वन टाइम पासवर्ड आता है। OTP उसी नंबर पे सेंड होता है जो नंबर अपने बैंक अकाउंट में दिया गया है। तो 2 नंबर का जो बनेगा उसका क्या आएगा? P। फिर भीम, भीम क्या है? भीम एक ऐप है जो मोबाइल वॉलेट है। क्या है? एक मोबाइल वॉलेट। तो इसका मतलब 3 का क्या हो गया? S। फिर उसके बाद आ गया 4 नंबर www.amazon.in। ये क्या है? एक Amazon वेबसाइट है, ई-कॉमर्शियल वेबसाइट का एक उदाहरण है। तो 4 नंबर का क्या आ जाएगा? R। तो इसका सही विकल्प क्या बनेगा? 1 Q 2 P 3 S और 4 R। यानी कि इसका सही विकल्प बनेगा क्रोम। क्या एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है, इसीलिए इसका क्या बन गया? Q। और OTP क्या एक ऑनलाइन सुरक्षा का एक परिमाण है, इसका क्या बन गया? P। फिर भीम क्या एक मोबाइल वॉलेट है, इसका क्या बन गया? S।
और अमेजोन एक क्या वेबसाइट है या वेब ब्राउजर है या ई कॉमर्स ऑनलाइन खरीदने के लिए, इसका क्या बन गया आर। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो गया 4 नंबर, 1 का डी, 2 का क्यू, 2 का पी, 3 का एस, 4 का आर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 में फॉर्मूला बराबर LEN लैन VMURSAT का परिणाम क्या होगा। एक्सेल में सबसे पहले तो एक्सेल में अगर ये क्वेश्चन आता है कि एक्सेल का फॉर्मूला कहां से शुरू होता है, एक्सेल का फॉर्मूला शुरू होता है बराबर से। किससे शुरू होता है, बराबर से। बराबर LEN लेंथ, ये है लेंथ फंक्शन। क्या है, लेंथ, लंबाई ज्ञात करने के लिए किसको काउंट करता है, कैरेक्टर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये कह रहा है लेंथ फंक्शन भी है, कुल कितने कैरेक्टर्स हैं, यानी कुल कितने अक्षरों की लेंथ है, इसका मतलब 10। इसका आंसर क्या आएगा 10। अगर इसमें स्पेस भी होता तो स्पेस को भी क्या करता है, एक्सेल काउंट करता है। ये फॉर्मूला एक्सेल में वैल्यूज को काउंट करने के लिए कितनी संख्याओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर जब आप विंडोज 10 में एक प्रोजेक्टर को कनेक्ट करते हैं तो निम्नलिखित पीसी स्क्रीन के लिए कनेक्शन विकल्प कंप्यूटर स्क्रीन और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर विभिन्न प्रदर्शित सामग्री को करता है। भी जब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है भी जब आप कंप्यूटर के साथ यानी कि सीपीयू के साथ आप क्या जोड़ोगे, प्रोजेक्टर। क्या जोड़ते हो, प्रोजेक्टर, यानी कि एक एक्स्ट्रा स्क्रीन ऐड करते हो। जब आप ऐड करोगे उस समय विकल्प आते हैं, तो अपने को विकल्प के अंदर क्या चीज शो करता है, एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब भी आपकी जो ये स्क्रीन है किसी दूसरे के साथ शेयर की गई है, यानी कि दूसरे के ऊपर लाई गई है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंड। क्या बोलते हैं उसको, एक्सटेंड। अगर प्रोजेक्टेड ओनली का मतलब सिर्फ वो स्क्रीन अपने को यहां दिखाई नहीं देगी, किस पे दिखाई देगी, सिर्फ प्रोजेक्टर पे। डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मीन्स ये भी आ रही है और दूसरी भी आ रही है। तो लेकिन उसके अंदर जो कंप्यूटर में जो विकल्प आता है वो किसके नाम से आता है, एक्सटेंड के नाम से। डुप्लीकेट नाम से नहीं आएगा, ठीक है, कंप्यूटर ओनली नहीं आएगा, प्रोजेक्टर ओनली नहीं, क्या नाम से आएगा, एक्सटेंड आएगा। क्या आएगा, एक्सटेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्रॉयड डिवाइस में स्क्रीन विकल्पों में होता है। एंड्रॉयड डिवाइस में स्क्रीन लॉक विकल्पों में से एक है। भी अगर अपने एंड्रॉयड फोन है उसको आप स्क्रीन लॉक करना चाहते हो, उसके लिए विकल्प ब्राउजर। ब्राउजर तो एक एप्लीकेशन है, ठीक है। यूसी ब्राउजर ये भी एक एप्लीकेशन है। हॉटस्पॉट ये एक दूसरे के साथ नेट चलाने के लिए कनेक्टिंग है। स्वाइप, स्वाइप एक क्या है, स्क्रीन लॉक। स्क्रीन लॉक का मीन्स जब अपने फोन की स्क्रीन को आपने ऑफ करना है, उसको क्या करोगे, ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे। सॉरी, इसका मतलब कि स्क्रीन क्या हो जाएगी, लॉक हो जाएगी, एंड्रॉइड की स्क्रीन क्या हो जाएगी, बंद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पीओएस और यूपीआई के सही पूर्ण रूप का चयन करें। पीओएस और यूपीआई इनकी फुल फॉर्म पूछ रहा है। फिर निम्नलिखित में से पीओएस का पूरा नाम और यूपीआई का पूरा नाम क्या है। अब पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल किसका नाम है, पीओएस का, और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस वो किसका नाम है, यूपीआई का। किसका नाम है, यूपीआई का। यूनिफाइड मतलब कि जिसको आप जानते हो उस बंदे के साथ पेमेंट का आदान प्रदान करने का मतलब क्या हो गया, यूपीआई। जो आपको आईडी दी गई है उस आईडी के ऊपर आप भुगतान कर रहे हो। पॉइंट ऑफ सेल यानी कि एक ऐसा मौजूदा, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, एक ऐसी साइट जहां से आप कोई भी चीज खरीद या बेच सकते हो, तो वो कौन सा होता है, पॉइंट ऑफ सेल होती है, पॉइंट ऑफ सेल। तो पीओएस और यूपीआई का सही नाम पॉइंट ऑफ सेल, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कीज होती है। इसकी एमएस वर्ड के अंदर कंट्रोल शिफ्ट और सी, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। पेपर में ज्यादातर पूछी जाती है। फॉर्मेट पेंटर कमांड क्या काम आती है, फॉर्मेट पेंटर कमांड एक सेल या टेक्स्ट की, एक सेल या टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके किसी अन्य सेल या टेक्स्ट पर अप्लाई करने के लिए या लाने के लिए, अप्लाई करने के लिए।
यानी कि इसका मीन्स ये है, इसकी परिभाषा भी बता दी मैंने आपको। फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। फॉर्मेट पेंटर की अगर ये क्वेश्चन पूछ ले, एक सेल या टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके किसी दूसरे सेल या टेक्स्ट पर लाने के लिए किस कमांड का यूज होता है, उसके लिए किसका यूज होता है, फॉर्मेट पेंटर का। किसका यूज करते हैं अपने, फॉर्मेट पेंटर कमांड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, NSDL वेबसाइट मुख्य रूप से संबंधित है। ये कह रहे हैं NSDL वेबसाइट किस चीज से संबंधित है, पैन कार्ड एप्लीकेशन और अपडेटेशन के लिए। अगर आपने नया पैन कार्ड बनाना है या आपका पैन कार्ड बना हो उसके में कोई चेंजेस करवाने हैं, उसके लिए अपने कौन सी साइट पर जाते हैं, NSDL वेबसाइट है, उस पर जाकर अपने चेंज कर सकते हैं। अब इसका पूरा नाम परमानेंट अकाउंट नंबर, इसका पूरा नाम क्या, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड का पूरा नाम। फिर नेक्स्ट, आप विंडो 10 में एक नया फोल्डर बनाते हैं तो उस फोल्डर का डिफॉल्ट नाम क्या होता है। आपने अब मान लिया कंप्यूटर के अंदर नया फोल्डर बनाना चाह रहे हो, तो राइट क्लिक करके आप न्यू फोल्डर पे जाते हो, तो वहां क्या लिखा आएगा, उसका नाम भी क्या होगा, न्यू फोल्डर। क्या नाम से बनेगा वो, न्यू फोल्डर। बाय डिफॉल्ट उसका नाम क्या होगा, न्यू फोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है। ऐसी कौन सी चीज है जो बैंक के द्वारा अपने को ऑनलाइन नहीं दी जाती। आप किसी भी समय 24 घंटे ऑनलाइन यानी कि पेमेंट का भुगतान कर सकते हो। इसमें दूरों की तुलना का समय कम लगता है, ठीक है, इसमें समय भी कम लगता है। यह धन को तुरंत प्राप्तकर्ता खाते में स्थानांतरित करता है, ये भी सही है। आप सिस्टम को डीमोडुलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हैं, ये नहीं होता। अब ये तो तीनों बैंकिंग के लाभ है भी। आप कहीं भी बैठे हो, कब चाहो तब पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो, 24 घंटे आपके पास उपलब्ध है, जब चाहो इंटरनेट से ऑनलाइन बैंकिंग से आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो। और दूसरों से आप समय भी कम लगता है। बैंक जाओगे, बैंक के लिए अपने को 10 से 4 बजे तक का वेट करना है, 10 बजे जाएंगे, अपने 4 बजे तक हैं, ठीक है। और धन जब चाहो तभी आप ट्रांसफर कर सकते हो। और ये क्यों नहीं है, इसने क्या दिया है भी, कहता लाभ नहीं है पूछा है। तो अब सिस्टम को डीमोडुलेट और मॉड्यूलेट, डीमोडुलेट और मॉड्यूलेट ये किसके प्रकार है, मॉडेम के। किसके प्रकार है, ये मॉडेम के प्रकार है। ये क्या करते हैं, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना क्या कहलाता है, मॉड्यूलेट। क्या कहलाता है, मॉड्यूलेट। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना मॉड्यूलेट, और डिजिटल सिग्नल को पुनः एनालॉग सिग्नल में बदलना क्या कहलाता है, डीमॉड्यूलेट। क्या कहलाता है, डीमॉड्यूलेट। तो ये किसका है, मॉडेम के। ये किसके हैं, मॉडेम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए अच्छा अभ्यास है। अगर आपने कोई वेबसाइट है सुरक्षित खोलना चाह रहे हो, सुरक्षित कोई चीज सर्च करना चाह रहे हो, तो उसके लिए अपने को सार्वजनिक या मुक्त वेबसाइट से बचना चाहिए। मेन कारण, एंटीवायरस ना चलाएं, ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि एंटीवायरस चलेगा तो पूरी सेफ्टी नहीं मिलती, फिर भी वायरस आ ही जाता है। अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट ना करें, ये भी गलत है, क्योंकि सॉफ्टवेयर को टाइम टू टाइम अपडेट करने चाहिए। अगर टाइम टू टाइम अपडेट नहीं करोगे तो सिस्टम अपना सही वर्क नहीं करेगा। सार्वजनिक या मुक्त वेबसाइट से बचें, ये सही है कि सार्वजनिक है, उसके ऊपर कोई भी व्यक्ति यूज कर सकता है, उसका पासवर्ड कोई भी क्रैक कर सकता है, वो पासवर्ड कई व्यक्तियों के पास हो सकता है, जिससे अपना मोबाइल या कंप्यूटर दूसरे के कंप्यूटर के संपर्क में आ सकता है। तो इसका मतलब सार्वजनिक या मुक्त वेबसाइट से बचना चाहिए, वाईफाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटर का उदाहरण नहीं है। मॉनिटर CRT होता है, फ्लैट पैनल मॉनिटर भी आता है और LCD मॉनिटर भी आता है। ये तीनों के तीनों मॉनिटर के टाइप्स हैं। तो लेजर किसका टाइप है, प्रिंटर का। किसका टाइप है, प्रिंटर का। लेजर किसका टाइप है, प्रिंटर का। ये मॉनिटर का, मॉनिटर का नहीं है, तो ये लेजर नहीं है। CRT का पूरा नाम कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। CRT का पूरा नाम कैथोड रे ट्यूब। अब फ्लैट पैनल ऐसी स्क्रीन जैसे अपना लैपटॉप या LCD होती है, वैसी प्रकार से फ्लैट सीधी, तो वो होती है फ्लैट पैनल। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये पीछे आपको बताई जा चुकी है इसकी पीछे वाले वीडियोस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। अपने को राइट कथन चुनना है।
राइट कथन आप MS ऑफिस में दस्तावेजों के PDF प्रारूप में सेव कर सकते हो। ठीक है, आप MS वर्ड में फाइल बनाओ, आप MS पावर पॉइंट में फाइल बनाओ, एक्सेल में फाइल बनाओ, उसको अपने PDF में चेंज कर सकते हैं। सेव एज पर जाकर PDF के फॉर्मेट में अपने क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ये विकल्प सही है। आप F6 कुंजी का उपयोग करके एक प्रस्तुत शुरू कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जो कुंजी होती है वो होती है F5। प्रस्तुति स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की है F5। आप MS वर्ड 2010 में फॉर्मूला बार का उपयोग कर एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। फॉर्मूला लिखना एक्सेल में यूज आता है, MS वर्ड में यूज नहीं होता। आप MS ऑफिस 2010 में पेज ओरिएंटेशन को बोल्ड कर सकते हैं। पेज ओरिएंटेशन एक तरीका होता है जो पेज को लंबाई या चौड़ाई में लाता है, वो पेज को बोल्ड वगैरह करने के काम नहीं आता। इसका मतलब जो विकल्प नंबर 1 सही है, बाकी तीनों विकल्प क्या है, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि आप फाइल स्थान D VMOU RSCIT example.txt है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। अब इसमें गलत विकल्प कौन सा है, D ड्राइव का नाम है, सही है, D क्या है, ड्राइव का नाम। VMOU सब फोल्डर है, RSCIT है, VMOU का सब फोल्डर RSCIT है, ये भी सही है। RSCIT का सब फोल्डर VMOU है, ये गलत है। ठीक है, example.txt फाइल का नाम के स्थान पर फाइल एक्सटेंशन है, ये एकदम ओके है तीनों विकल्प। और इसका जो गलत विकल्प है वो कौन सा है, RSCIT का सब फोल्डर VMOU। इसमें देखो सबसे पहले D क्या है, ड्राइव का नाम, फिर VMOU उसमें क्या है, मेन फोल्डर, मेन फोल्डर के अंदर RSCIT क्या है, उसमें सब फोल्डर क्या है, उसमें सब फोल्डर। इस सब फोल्डर में example.txt नाम की क्या है, एक फाइल सेव है, क्या है, एक फाइल सेव है। तो इसका गलत विकल्प कौन सा है, C नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है विंडो 98, ये कंप्यूटर का है। मिंट विंडो ऑपरेटिंग, ये भी कंप्यूटर का है। MS वर्ड ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो मोबाइल का कौन सा बच गया, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये किसका है, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल को चलाने के लिए काम आने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षिप्त रूप DIMM का विस्तृत रूप क्या है। DIMM का पूरा नाम ड्यूल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, इसका पूरा नाम क्या है, ड्यूल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, DIMM। यानी कि D का मतलब ड्यूल, I का मतलब इनलाइन, M का मतलब मेमोरी, M का मतलब मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में BMP छवियों का तात्पर्य होता है BMP का मतलब बिट मैप पिक्चर, यानी कि जिसको बोलते हैं बिट मैप पिक्चर। ठीक है, बिट मैप पिक्चर, बिट मैप BMP का। नेक्स्ट क्वेश्चन, TCP/IP का विस्तृत रूप, TCP/IP का T का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्या आ गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि इसका पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। T का पूरा नाम ट्रांसमिशन, C का मतलब कंट्रोल, P का मतलब प्रोटोकॉल, I का मतलब इंटरनेट, P का मतलब प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज में किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए मिटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर कंप्यूटर में से कोई भी फाइल आप डिलीट करते हो, कैसे, सीधा डिलीट बटन दबाकर, डिलीट बटन दबाने से वो फाइल कहां जाती है, रिसाइकिल बिन में। किसमें जाती है, रिसाइकिल बिन में, रिसाइकिल बिन में चली जाती है कोई भी फाइल। अगर आप उस फाइल को रिसाइकिल बिन में नहीं भेजना चाहते, उसके लिए अपने क्या दबाएंगे, शिफ्ट प्लस डिलीट। क्या दबाएंगे, शिफ्ट प्लस डिलीट दबाने से जो फाइल डिलीट होगी वो डायरेक्टली कंप्यूटर से बाहर चली जाएगी, वो रिसाइकिल बिन में नहीं जाती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी फाइल का नाम बदलने के लिए फंक्शन कीज का उपयोग करते हैं। अगर कोई फाइल का नाम है, उस फाइल का नाम आपने चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए कीबोर्ड से जो शॉर्टकट की है वो है F2। क्या है वो, F2। फाइल का नाम चेंज करने की शॉर्टकट की है F2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का स्लैश के कार्य। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप स्लैश लगाते हो, इसके क्या कार्य हैं, प्रक्रिया मैनेजमेंट नहीं है,
मेमोरी मैनेजमेंट नहीं है, फाइल मैनेजमेंट नहीं है, उपरोक्त सभी, इसका मतलब इसके सारे कार्य करता है ये प्रक्रियाओं को मैनेज करता है, मेमोरी को भी मैनेज करता है और फाइल का भी मैनेजमेंट करता है। ये सारे के सारे कार्य कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सभी प्रकार के कार्यों को संपन्न करवाता है, यानी कि ये प्रक्रिया जो भी प्रोसेसिंग आपने करनी है उसका मैनेजमेंट भी करेगा, कोई मेमोरी है, कितनी मेमोरी यूज हो रही है, कितनी खाली, उसका मैनेजमेंट भी करेगा, कोई फाइल किस जगह सेव है उसका मैनेजमेंट भी करता है। इसका मतलब इसका उपरोक्त सभी इसका क्या है? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षिप्त रूप GUI का विस्तृत रूप। GUI, G का मतलब ग्राफिकल, U का मतलब यूजर, I का मतलब इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI का पूरा नाम क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प। अब ईमेल का जो एड्रेस होता है, ईमेल एड्रेस में क्या आता है? इसमें हमेशा @ चिन्ह आना चाहिए, सही बात है। जैसे आप मेरा ही ईमेल एड्रेस लेते हो GMCEDURWL@gmail.com, gmail.com क्या आएगा? gmail.com। अब @ चिन्ह होना चाहिए, सही है। इसमें कभी खालिस्तान नहीं, उसका खालिस्तान नहीं छोड़ सकते, सही है। ए और बी दोनों सही, इसका मतलब ए और बी दोनों क्या है? सही विकल्प है। इसके अंदर क्या है? सही विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्तावेजों को सेव करते समय सेव और सेव एज में अंतर। सेव का मतलब कोई भी फाइल आपकी पहले से सेव है, डेटा उसी फाइल में सेव हो जाएगा। सेव एज, पहले से सेव फाइल को दोबारा किसी अन्य नए नाम से सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए किसका यूज करते हैं? सेव एज, यानी कि सेव उस दस्तावेज को संग्रहित करेगा जो पहले से किसी स्थान पर संग्रहित है, ये सही है। सेव एज हमें नाम और स्थान बदलने की अनुमति देता है, सही है। इसका मतलब डी आएगा, इसका बी और सी दोनों क्या है? सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल MS वर्ड में नहीं है? फॉन्ट स्टाइल मतलब फॉन्ट को चेंज, बोल्ड, गहरा, तिरछा, ये सारे के सारे फॉन्ट स्टाइल होते हैं। जैसे कि अक्षर लिखा है ये ए को आप तिरछा करो तो वो इटैलिक इफेक्ट हो गया, वो फॉन्ट का स्टाइल है, ठीक है। उसको बोल्ड, गहरा कर दिया, यूज के नीचे अंडरलाइन ले आए, ठीक है, या रेगुलर, ये सारे फॉन्ट स्टाइल है। सबस्क्रिप्ट उसका फॉन्ट स्टाइल नहीं है। सबस्क्रिप्ट का मतलब ये क्या काम आता है? वैज्ञानिक या समीकरण बनाने के काम आता है। जैसे कोई बेस लाइन है, इस लाइन से अक्षर को नीचे लाना है, उसके लिए किसका यूज करते हैं? अपने सबस्क्रिप्ट का। तो ये फॉन्ट का स्टाइल नहीं है, ये फॉन्ट का स्टाइल नहीं है। और अगर अपने वैज्ञानिक मैथमेटिकल समीकरण बनानी, एक के ऊपर 2 पावर लगानी है, उसके लिए किसका यूज करते हैं? सुपरस्क्रिप्ट का। किसका यूज करते हैं? सुपरस्क्रिप्ट का। अगर बेस लाइन से नीचे अक्षर को लाना, उसके लिए किसका होता है? सबस्क्रिप्ट। बेस लाइन से ऊपर अक्षर को ले जाना, उसके लिए किसका यूज होता है? सुपरस्क्रिप्ट का। तो ये फॉन्ट का स्टाइल नहीं है, पूछा इसने, तो सबस्क्रिप्ट फॉन्ट का स्टाइल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल P इस्तेमाल की जाती है। कंट्रोल P शॉर्टकट कमांड है किसकी? प्रिंट की। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट कमांड है, दस्तावेज को छापने के लिए, यानी कि प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट कीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट प्रदर्शन में कौन सा फाइल प्रारूप नहीं जोड़ा जा सकता? पावर पॉइंट प्रदर्शन में आप किस प्रकार की फाइल नहीं जोड़ सकते? आप उसमें JPEG फाइल जोड़ सकते हो, JPEG। ये फाइल आप जोड़ सकते हो, ठीक है। BMP फाइल जोड़ सकते हो, GIF फाइल जोड़ सकते हो, वेब फाइल जोड़ सकते हो। उसमें .html फाइल ऐड नहीं होती, .html फाइल ऐड नहीं होती, बाकी सारी फाइलें ऐड हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कुंजी के संयोजन से पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ी जा सकती है? बी, ऐसी कौन सी कमांड है अगर आप न्यू स्लाइड ऐड करना चाहते हो? न्यू स्लाइड ऐड करने की शॉर्टकट की, नई स्लाइड अगर आप ऐड करना चाहते हो उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+M। अगर आप नई फाइल ही बनाना चाहते हो उसकी शॉर्टकट है Ctrl+N। क्या है?
कंट्रोल प्लस एन, तो कंट्रोल प्लस एन नई स्लाइड ऐड करने की शॉर्टकट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ASCII का विस्तृत रूप, ASCII, ए का अमेरिकन, एस का स्टैंडर्ड, ठीक है, सी का कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका पूरा नाम ASCII का पूरा नाम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक कुंजी पटल कीबोर्ड में फंक्शन की कुल संख्या होती है। अब कीबोर्ड के ऊपर फंक्शन कीज होती हैं कुल 12, कितनी होती हैं 12, कौन कौन सी, F1 से F12 तक क्या होती हैं फंक्शन कीज, क्या होती हैं फंक्शन कीज होती हैं। बाइनरी प्रणाली में 8 के द्वारा विभक्त किया जाता है 8। अब 8 को बाइनरी के अंदर ये क्या है, 8 एक डेसिमल नंबर है, 8 क्या है डेसिमल नंबर, क्या है डेसिमल नंबर। इसको कह रहा है भी बाइनरी बनानी है, इसकी बाइनरी क्या होगी 8 की बाइनरी, देखो पहले इसको यूज करो 0 0 0 1, इसके ऊपर 1 2 4 8 16, हर बार डबल होगा। अगर कोई भी बाइनरी संख्या दे रखी है उसको आपने डेसिमल में चेंज करना है तो उनके ऊपर क्या आता है, हर बार पहले अपने 1 से गुना करते हैं, उसके बाद हर बार डबल करते हैं, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। अब देखो 0 इंटू 1 करोगे 0 आएगा, 2 इंटू 0 करोगे 0, 4 इंटू 0 करोगे 0, 1 इंटू 8 करोगे तो क्या आएगा 8। तो 8 की बाइनरी क्या बन गई, नंबर 1 सही है, क्या है नंबर 1 सही। तो ये बाइनरी बनाने का, इसके ऊपर रख के देखो, जैसे ये ले लिया 0 1 0 0, 1 2 4 8, अब 1 इंटू 0 तो 0, 2 इंटू 1 तो 2, 4 इंटू 0 0, 8 इंटू 0 0, तो ये कितने की बाइनरी है 2 की, कितने की बाइनरी है 2 की, तो ये कितने की होगी 4 की, ये कितने की होगी 1 की, तो 8 की बाइनरी 1 नंबर विकल्प क्या है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दस्तावेज के सभी सामग्री को चयन करने के लिए भी कोई भी फाइल बनाई है आपने, उस फाइल में जितना भी टेक्स्ट या डेटा लिखा गया उस पूरे को सिलेक्ट करना, उसकी शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ए, एक साथ पूरे डेटा को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए, यानी कि सिलेक्ट ऑल, किसकी शॉर्टकट है ये सिलेक्ट ऑल की, सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या कंट्रोल प्लस ए। और यू किसकी है, ठीक है, कंट्रोल जेड अंडू की किसकी है अंडू, और कंट्रोल सी कॉपी की, किसकी है कॉपी की, और अगर वाई आ जाती है वाई किसकी है रीडो की, कंट्रोल वाई किसकी है रीडो की, यू किसकी है अंडरलाइन की, यू किसकी है अंडरलाइन की। टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू, टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड, अगर रीडो करना है REDO रीडो, रीडो की शॉर्टकट क्या है कंट्रोल प्लस वाई, क्या है कंट्रोल प्लस वाई, क्या है कंट्रोल प्लस वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा MS ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है। अब MS ऑफिस कौन कौन सा है, MS ऑफिस 2007 भी है, 2003 भी है, और ऑफिस 97 भी है, 2005 ऑफिस नहीं है। तो वैध संस्करण पूछा नहीं है, पूछा है, अगर पूछा होता भी है तो 2007 भी है, 2003 भी है, 97 भी है, 2010 भी है, 2013 भी है, और 2016 भी है। तो ये तो है ऑफिस के संस्करण, 2005 उसका संस्करण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कीज वर्तनी और व्याकरण की जांच के लिए उपयोग होती है, स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड की शॉर्टकट की कौन सी होती है F7, कौन सी होती है F7। F5 किसकी है रिफ्रेश की, F5 किसकी है रिफ्रेश की। F2 किस लिए आती है नेम चेंज, रीनेम के लिए, रीनेम के लिए, और F7 किसकी है स्पेलिंग एंड ग्रामर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, QWERTY संबंधित है, ये किससे संबंधित है कीबोर्ड से, QWERT
ERT किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कीबोर्ड से। किससे संबंधित है? ये कीबोर्ड से संबंधित है। ये QWERT किससे संबंधित है? कीबोर्ड से संबंधित है। किससे संबंधित है? कीबोर्ड से। ये इस बार क्वेश्चन आया था उसके अंदर आपका राजस्थान कांस्टेबल के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडेम का विस्तृत रूप है। इसका पूरा नाम है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करना क्या क्या रहता है? मॉड्यूलेशन। और डिजिटल सिग्नल को वापस एनालॉग सिग्नल में चेंज करना क्या क्या रहता है? डीमॉड्यूलेशन। ये किसके कार्य हैं? मॉडेम के कार्य। किसके कार्य है ये? मॉडेम। पीसीआई का विस्तृत रूप। पीसीआई का पूरा नाम पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, यानी कि पीसीआई का पूरा नाम पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, MICR का विस्तृत रूप। MICR का पूरा नाम, M का पूरा नाम मैग्नेटिक, I का मतलब इंक, C का मतलब करेक्टर, R का मतलब रिकॉग्निशन। MICR का पूरा नाम मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। कर्सर के बाईं ओर से अक्षर कौन सी कुंजी से मिटते हैं? अगर कर्सर के बाईं ओर इस तरफ, यानी कि अक्षर अपने इस तरफ है, कर्सर इस तरफ है, इस तरफ से अक्षरों को काटना है तो वो किससे कटते हैं? बैक स्पेस से। अगर कर्सर इस तरफ है अक्षरों के, तो दाईं ओर से काटना है तो उसके लिए किसका यूज करते हैं? डिलीट का। किसका यूज करते हैं? डिलीट का। बाईं ओर से काटने, इसका मतलब किसका यूज होगा? बैक स्पेस का। MS एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई मापी जाती है। MS एक्सेल में, जैसे ये MS एक्सेल है, इस एक्सेल में जो शीट होती है वो रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? रो और कॉलम से। ये कॉलम ऐसी होती है, रोज। अभी और इस छोटे से बॉक्स को क्या बोलते हैं? सेल। क्या बोलते हैं इसको? सेल। क्या कहते हैं इसको? सेल। अब ये कह रहा है कि इस बॉक्स की चौड़ाई या लंबाई या चौड़ाई को नापना, वो किससे मापी जाएगी? इंच से। किससे मापी जाती है? इंच से। किससे मापी जाती है? इंच से। नेक्स्ट क्वेश्चन, SATA साटा का विस्तृत रूप। साटा का पूरा नाम, इसका पूरा नाम है सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। साटा का पूरा नाम सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, URL का विस्तृत रूप। URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियम है जो कंप्यूटर के बीच डेटा का आदान प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है, वो कौन सा होता है? प्रोटोकॉल। एक ऐसा रूल्स जिसके द्वारा एक कंप्यूटर से डेटा को दूसरे कंप्यूटर पर भेजा या प्राप्त किया जाता है, तो वह किसके माध्यम से? प्रोटोकॉल के माध्यम से। किसके माध्यम से? प्रोटोकॉल के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में फंक्शन की जोड़ने की शॉर्टकट कीज है। MS एक्सेल में अगर फंक्शन की जोड़ना है उसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F3। अगर आपने नया फंक्शन MS एक्सेल में ऐड करना है उसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावरपॉइंट 2010 में सजावटी पाठ सम्मिलित करने के लिए उपयोग किया जाता है। बी, यानी कि MS पावरपॉइंट 2010 में ऐसा कोई चैप्टर जिसके अंदर अपने पहले से बने हुए चैप्टर, यानी कि टेक्स्ट, वर्ड आर्ट स्टाइल्स, जिनको अपने यूज करते हैं पहले से बने हुए, तो वो उनको क्या बोलते हैं? वर्ड आर्ट। क्या बोलते हैं उनको? वर्ड आर्ट। जो स्टाइलिश डॉक्यूमेंट लिखा होता है जिनमें कलर वगैरह पहले से डिफाइन होता है, सिर्फ अपने को चुनना होता है, डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली वो अपने पास शो हो जाता है, तो उनको क्या बोलते हैं? वर्ड आर्ट। क्या कहते हैं? वर्ड आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल अथवा फोल्डर को पुनः नामांकित करने की फंक्शन की। अगर आपने कोई फाइल और फोल्डर बना रखा है, उसका नाम चेंज करना है, यानी कि रीनेम करना है, क्या उसको रीनेम करना है, तो उसकी फंक्शन की कौन सी है? F2। F2 क्या काम आती है? नाम चेंज करने के लिए। क्या काम आती है? नाम चेंज करने के लिए। MS वर्ड में वाटरमार्क का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
MS वर्ड में वाटरमार्क का उपयोग क्यों करते हैं? जैसे ये अपना पेज आ रहा है, इस पेज के बैकग्राउंड पे अपने कोई लोगो या कोई कॉपी ना कर सके, खुद की अपनी एड वगैरह कोई चीज लगाते हैं तो वो होता है वाटरमार्क। किसी भी विषय वस्तु वाले पृष्ठ के पीछे घोषित टेक्स्ट को डालने हेतु, घोषित टेक्स्ट जो अपने सामने पूरा गहरा तो नहीं दिखाई देता लेकिन लाइट दिखाई देता है, जो अपने के बैकग्राउंड पे लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? वाटरमार्क। क्या कहते हैं उसको? वाटरमार्क। तो किसी भी विषय वस्तु वाले पृष्ठ के पीछे अपने क्या लगाते हैं? घोषित टेक्स्ट डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वाटरमार्क। क्या कहते हैं? वाटरमार्क। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। एक सिस्टम की समर्थी में मापी जाती है, किसी भी सिस्टम की जो मेमोरी है वो km और सेकंड में तो मापी नहीं जाती, मेगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज में मापी जाती। वो किस में मापी जाती है? MB कितने MB की है, GB कितने GB की है, कितने PB यानी कितने टेराबाइट की है। तो किस में मापी जाती है? MB, GB और TB के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो को शुरू करने के लिए शॉर्टकट की भी। मान लिया आपने 10 स्लाइडें बना रखी हैं। कितनी स्लाइडें बना रखी हैं? 10 स्लाइडें। अब कर्सर अपना कितनी नंबर स्लाइड पे है? मान लिया वो अपना है 5 नंबर स्लाइड पे। कितने नंबर स्लाइड पे? 5 नंबर। अगर इस स्लाइड से अपने स्लाइड शो शुरू करना चाह रहे हैं, उसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F5। क्या है उसकी शॉर्टकट? शिफ्ट प्लस F5। अगर कर्सर अपना 5 नंबर पे है, पहली स्लाइड से स्लाइड शो करना चाह रहे हैं, उसकी शॉर्टकट की है F5। क्या है उसकी? F5। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुरू से स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की, उसकी शॉर्टकट की है F5। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सर्च इंजन है तो google.com ये भी सर्च इंजन है, bing.com ये भी सर्च इंजन है, VMOU ये एक वेबसाइट है जो एजुकेशन की, कोटा यूनिवर्सिटी की। तो इसका मतलब A और B दोनों क्या है? सर्च इंजन है। क्या है ये दोनों? सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स एंड क्रोम है, ये क्या है? वेब ब्राउजर। क्या है? ये एक वेब ब्राउजर। इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, क्रोम, मोजिला ये सारे के सारे क्या है? वेब ब्राउजर। क्या है ये? वेब ब्राउजर। विंडोज में एक चलते हुए प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाने के लिए किस की का यूज करेंगे? मान लिया आपने नीचे, जिसको अपने टास्क बार बोलते हैं, जिसके ऊपर यहाँ स्टार्ट लिखा होता है, स्टार्ट बटन। जब अपने कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, अपने सामने जो डिस्प्ले आती है उस स्क्रीन के सबसे नीचे क्या होती है? टास्क बार। टास्क बार के ऊपर यहाँ नीचे अपने 2 चैप्टर खोल रखे हैं आपने, एक तो MS वर्ड खोल रखा है और एक आपने खोल रखा है पावर पॉइंट। क्या खोल रखा है? पावर पॉइंट। अब MS वर्ड की स्क्रीन तो अपने सामने प्रदर्शित हो रही है, लेकिन अपने पावर पॉइंट की स्क्रीन को खोलना है तो उस पर जाने के लिए अपने क्या दबाएंगे? कीबोर्ड से Alt प्लस टैब। Alt और टैब दबाती है अपने सामने पावर पॉइंट है, वो विकल्प यहाँ ओपन हो जाएगा। MS वर्ड की जगह क्या आ जाएगा? पावर पॉइंट आ जाएगा। यानी कि एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाने के लिए किसका यूज करते हैं? Alt प्लस टैब की का यूज करते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने हेतु निम्न में से किस संक्षिप्त कुंजी का उपयोग किया जाता है? भी डॉक्यूमेंट को अगर आपने प्रिंट करना है उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज होती है? कंट्रोल प्लस P। किसका यूज करते हैं? अपने कंट्रोल प्लस P का। प्रोटेक्ट तथा लैंडस्केप है, जैसे कोई अपने A4 पेज लेते हो, उस पेज को ऐसा खड़ा लंबाई में रखोगे तो वो क्या होता है? प्रोटेक्ट। अगर इसी पेज को ऐसे चौड़ाई में आपने कर दिया तो वो कौन सा हो जाता है? लैंडस्केप। कौन सा हो जाता है? लैंडस्केप। ये प्रोटेक्ट और ये कौन सा है? लैंडस्केप। इसको बोलते हैं पृष्ठ ओरिएंटेशन या स्लाइड। अब पावर पॉइंट में तो क्या बन गया? ये स्लाइड ओरिएंटेशन। और MS वर्ड में होते तो क्या होता है? पेज ओरिएंटेशन या पृष्ठ ओरिएंटेशन। एक्सेल में भी क्या होता है? पृष्ठ ओरिएंटेशन, इसलिए स्लाइड ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, CD, DVD तथा पेन ड्राइव उदाहरण है, किसके हैं? ये संधारक युक्ति के हैं। संगठन युक्ति तो है नहीं, A तथा B दोनों हो नहीं सकते, इसीलिए कौन सी है? ये संधारक, जिसमें आप कुछ मात्रा में डेटा को स्टोर करवा के रख सकते हो, जिसको अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है, जिसके माध्यम से। नेक्स्ट, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस रिटर्न की का उपयोग करते हैं। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस रिटर्न की का यूज करते हैं पेज ब्रेक के लिए। मान लिया आप कोई पेज है, ये आप इस पेज में यहाँ कुछ भी लिख रहे हो, इससे आपने पेज को नए पेज पे लाना है या पेज ब्रेक करना है
तो क्या दबाओगे, कंट्रोल प्लस रिटर्न की दबाओगे, यहाँ क्या हो जाएगा पेज ब्रेक, ये पेज अलग, ये पेज अलग हो जाएगा, पेज क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा। एमएस वर्ड में का प्रयोग फॉर्म लेटर के निर्माण हेतु उस समय करते हैं जब आप प्रिंट अथवा ईमेल को बहुत बार अलग अलग उपयोगकर्ताओं के पास कॉपी भेजना चाहते हैं। जैसे एक एमएस वर्ड में मेल मर्ज कमांड है, मेल मर्ज कमांड का यूज क्या होता है, मान लिया आपने कोई लेटर या एप्लीकेशन है वो आपको एक बार लिखनी होगी, एक ही बार लेटर या एप्लीकेशन लिखने के बाद उस मेल को एक से अधिक व्यक्तियों के पास भेजना चाहते हैं, उसके लिए किसका यूज करते हैं, मेल मर्ज कमांड का। किसका यूज करते हैं, मेल मर्ज का। तो यही क्वेश्चन एमएस वर्ड में प्रयोग फॉर्म लेटर के निर्माण हेतु उस समय करते हैं जब आप प्रिंट अथवा एक से ज्यादा प्रिंट निकालना चाहते हैं या एक ही मेल को एक से ज्यादा व्यक्तियों के पास कॉपी भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए अपने किसका यूज करते हैं, मेल मर्ज का। किसका यूज करते हैं, अपने मेल मर्ज का यूज करते हैं। उसके लिए अपने किसका यूज करेंगे, मेल मर्ज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना डीपीआई का पूर्ण रूप। डीपीआई का पूरा नाम है डॉट्स प्रति इंच। ये किसकी गति है, प्रिंटर की, यानी कि अपने प्रिंटर द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट अगर प्रिंट होता है तो उसको नापने की गति किसके द्वारा नापी जाती है, डीपीआई यानी कि डॉट्स प्रति इंच के द्वारा उसे मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूआर कोड क्या होता है। क्यूआर का अर्थ क्विक रिस्पॉन्स, यह एक बार कोड का द्विआयामी संस्करण है, यानी कि जैसे ऐसे चोर सा बॉक्स बनता है, ऐसे आप कहीं भी पेमेंट करने के लिए जाते हो, आप जैसे पेट्रोल पंप पे गए, किसी दुकान पे गए, वो क्या कहता है आपने पेमेंट करनी है गूगल पे, फोन पे से कर सकते हो, तो उनके पास जो एक छोटा सा डैश वाला एक ऐसा पॉइंट सा बना होता है, बड़ा होता है, वो क्या होता है, क्यूआर कोड होता है। क्या होता है, क्यूआर कोड, जो उसे फोन से अपने स्कैन करके डायरेक्टली अपने क्या कर सकते हैं, उनको पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो किसके माध्यम से कर सकते हैं, अपने क्यूआर कोड के माध्यम से कर सकते हैं। तो क्यूआर कोड क्या, एक क्विक रिस्पॉन्स कोड है जो एक बार कोड का ही एक सेकंड संस्करण है, यानी कि एडिशन है। एसएसओ का पूर्ण रूप, एसएसओ का पूर्ण नाम है सिंगल साइन ऑन, यानी कि एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से अपने सभी फैसिलिटीज मिलती हैं, जहां से आप गवर्नमेंट टू कस्टमर की और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की एम्प्लॉइज की जितनी भी सर्विस है, जहां से अपने ऑनलाइन फॉर्म, वैकेंसी का फॉर्म फिलअप करना है, छात्रवृत्ति का कोई फॉर्म फिलअप करना है, आपने राजस्थान संपर्क पे कोई कंप्लेंट करनी है, वो सारी की सारी एसएसओ आईडी के माध्यम से कर सकते हैं अपने। निम्न में से कौन सा मजबूत पासवर्ड का उदाहरण है। अब पासवर्ड वही मजबूत होगा जिसमें एक अक्षर बड़ा हो, एक बड़ा हो गया, फिर कोई स्पेशल सिंबल भी हो, कम से कम एक अक्षर तो बड़ा होना चाहिए, स्पेशल सिंबल होना चाहिए, फिर स्मॉल लेटर भी होने चाहिए, फिर उसमें न्यूमेरिक संख्याएं भी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा पासवर्ड ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा जिसमें अक्षर, एक अक्षर बड़ा भी हो, कुछ स्पेशल सिंबल्स भी हो, अक्षर छोटे भी हो, न्यूमेरिक संख्याएं भी हो। तो ऐसा कौन सा है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कौन सा होगा, 1 नंबर है। यदि कोई ऐप या प्रोग्राम खोले जाते हैं तो आप विंडो टैब में खोले गए ऐप या प्रोग्राम के बीच स्विच करने के लिए किस बटन का उपयोग करेंगे, टास्क बार का। किसका यूज होता है, टास्क बार का। आपने कंप्यूटर में जितने भी विकल्प खोले हैं उसके नीचे क्या बन जाते हैं, टास्क बार के ऊपर क्या बन जाते हैं, आइकन्स बन जाते हैं। तो यहां से आप जिस भी विकल्प को खोलना चाहे उस पर क्लिक करोगे, वही विकल्प अपने सामने ओपन हो जाएगा। माउस द्वारा क्लिक करोगे वही विकल्प ओपन हो जाएगा। अगर कीबोर्ड के माध्यम से जाना चाहते हो तो क्या दबाते हैं, Alt प्लस टैब की दबाते हैं। क्या दबाते हैं, अपने Alt प्लस टैब की दबाते हैं। अगर हम किसी जॉब की तलाश करना चाहते हैं तो कौन सी वेबसाइट सबसे उपयोगी है, तो monster.com। किसी भी जॉब की तलाश करने के लिए अपने कोई जॉब ढूंढना चाहते हैं उसके लिए monster.com पर जाकर अपने देख सकते हैं, तो अपने को यहाँ से वैकेंसीज के बारे में पता चल सकता है भी कौन सी वैकेंसी है कौन सी नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल एक्सटेंशन वाली फाइल को जीमेल का उपयोग कर नहीं भेजा जा सकता। जीमेल के अंदर कभी भी आप .exe एक्सटेंशन की फाइल नहीं भेज सकते, ताकि सारी फाइलें उसमें जा सकती हैं।
ये फाइल उसमें नहीं जा सकती, तो इसका उपयोग नहीं है। तो वो कौन सी है? .exe। कौन सी फाइल है? .exe। MS वर्ड 2010 के रिबन में सही टैब्स का चयन करें। MS वर्ड आप खोलते हो, उसके अंदर देखो MS वर्ड खुला, उसके अंदर सबसे ऊपर कौन सा होता है? होम होता है, फिर कौन सा होता है? इंसर्ट होता है, ठीक है। इस प्रकार से पेज लेआउट है, रेफरेंस है, व्यू है, ये सारे के सारे ऊपर कौन से होते हैं? टैब्स होते हैं। तो टैब्स पूछ रहा है रिबन में सही टैब। रिबन में टैब होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और रेफरेंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTTPS में S अक्षर का अर्थ है। HTTPS लिखा है, उसमें S का क्या मतलब है? S का मतलब है सिक्योर, यानी कि सुरक्षित। क्या है? सुरक्षित। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर खतरे के प्रकार है? साइबर अटैक, वायरस है, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर, ये क्या है? साइबर खतरे के प्रकार है। लोकप्रिय रूप से ईमेल प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है। ईमेल किसमें उपयोग होता है? MS आउटलुक में। MS वर्ड डॉक्यूमेंटेशन फाइल बनाता है, MS एक्सेल शीट बनाता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड बनाता है। तो जो ईमेल लगती है वो किसमें लगती है? MS आउटलुक में लगती है। किसमें लगती है? MS आउटलुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, URL का एक वैध उदाहरण है। अब जो URL होता है वो एक एड्रेस होता है, उसका सही जो वैध उदाहरण बनता है वो ये बनता है। यानी कि सबसे पहले क्या आता है? HTTP लिखा आता है, फिर वेबसाइट का नाम जो भी है www.google.com, तो ये इसका क्या है? वैध एग्जाम्पल। तो ये नहीं है, तो ये इसका क्या है? वैध एग्जाम्पल। ये किसके लिए आ गया? ये भी नहीं है और ये भी नहीं, इसका वैध एग्जाम्पल ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, MOC क्या है? MOC है क्या? ये है एक तरह का ऑनलाइन कोर्स पोर्टल। क्या है ये? एक पीछे भी बता चुका हूं। MOOC क्या है? यह एक तरह का ऑनलाइन कोर्स का पोर्टल, जहां से आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स वगैरह परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल में BCC का पूर्ण रूप। BCC का पूर्ण आप पीछे बता चुका हूं। B का मतलब ब्लाइंड, C का मतलब कार्बन, C का मतलब कॉपी। BCC का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। शब्द वेब क्रॉलिंग किससे संबंधित है? ये है सर्च इंजन से। वेब क्रॉलिंग मतलब कि आप कोई भी शब्द लिखकर किसी भी चीज के बारे में कुछ भी खोजना चाहते हैं तो वह किसके माध्यम से खोजा जा सकता है? सर्च इंजन। जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, वहां आपने VMOU लिखोगे, VMOU से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर वहां GNC लिखोगे, GNC से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी, तो उसको बोलते हैं वेब क्रॉलिंग। निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कार्य करता है? संसाधनों का प्रबंधन, जितने डिवाइस उसके साथ ऐड है उनको मैनेजमेंट करता है, अनुप्रयोग एप्लीकेशनों को चलाता है, उपयोगकर्ता और उपयोगकर्ताओं के बीच जो भी उपयोग करता है कंप्यूटर के साथ जुड़ता है, जो कमांड देता है उन कमांड्स को प्रोसेस करता है और उनका परिणाम देता है। तो वो कौन देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। कौन देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपयोग किए जाने का सुरक्षा प्रमाण वो कौन सा है? OTP। PDF एक फाइल का प्रकार है, IMPs भी नहीं है, डॉक्यूमेंट ये भी फाइल का प्रकार है। OTP के वन टाइम पासवर्ड। क्या है? वन टाइम पासवर्ड। जो आपके मैसेज, जो अपना मोबाइल नंबर दिया अकाउंट में, उसी पे OTP आता है, वो लगाने के बाद ही आगे पेमेंट प्रोसीड हो सकती है। वेब आधारित चैट सेवाओं का एक उदाहरण कौन सा है? वेब आधारित है स्काइपाई, गूगल हैंगआउट और फेसबुक मैसेंजर। तो ये क्या है? अपने वेब आधारित चैट सेवाएं हैं। निम्न में से कौन सी मेमोरी बैकअप के उद्देश्यों से उपयोग में नहीं की जा सकती? हार्ड डिस्क में बैकअप बना सकते हो, DVD में बैकअप बना सकते हो, पेन ड्राइव में बना सकते हो। कैश मेमोरी में कभी भी बैकअप नहीं बनता, इसके अंदर नहीं दिया है।
इसका मतलब उपयोग नहीं की जा सकती, तो वो कौन सी होगी? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी में जितने समय तक अपने कंप्यूटर पर कार्य करते हैं, जिन सूचनाओं को अपने ज्यादा आवश्यकता होती है, वो डाटा किस में रहता है? कैश मेमोरी में रहता है। यदि आप प्रत्येक पृष्ठ को दोहराए गए दस्तावेज में एक पाठ सम्मिलित करना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे? यानी कि कोई भी हेडिंग या पेज नंबर या आप कोई टेक्स्ट प्रत्येक पेज पर, एक पेज पर लिखे वही सभी पेजों पर लगाना चाहते हो और पेज के नीचे आपने पेज नंबर, साइन या डेट और टाइम कुछ शो करवाना चाह रहे हो, तो उसके लिए अपने किसका यूज करते हैं? हेडर एंड फुटर का। जो अपने एक पेज पर लगाएंगे तो आगे जितने भी अपने पेज बनाएंगे सभी पेजों पर वो हेडर और फुटर क्या होता है? रिपीट होता है। हेडर पेज के सबसे ऊपर आता है, फुटर पेज के सबसे अंत में आता है। प्रत्येक पेज के ऊपर रिपीट करना चाहते हैं उसके लिए किसका यूज करते हैं? हेडर एंड फुटर का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई भी एक्सेल फाइल ईमेल से प्राप्त की जाती है या इंटरनेट से डाउनलोड की जाती है तो वह किस में खुलती है? वो हमेशा कौन से व्यू में खुलती है? प्रोटेक्टेड व्यू में खुलती है। वो कौन से मोड में खुलती है? प्रोटेक्टेड व्यू में खुलती है हमेशा, क्योंकि वो सुरक्षित मोड में आती है। ईमेल अकाउंट को जोड़ने, कॉन्फ़िगर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एमएस आउटलुक 2010 का, यानी कि एमएस आउटलुक 2010, एमएस वर्ड की फाइल, एमएस एक्सेल की फाइल, एमएस पेंटिंग की फाइल बनेगी और एमएस आउटलुक में क्या बनती है? जीमेल अकाउंट। कौन सा बनता है? अकाउंट बनता है। यानी कि ईमेल को जोड़ना है अपने ईमेल अकाउंट को, तो उसके लिए अपने किसका यूज करते हैं? एमएस आउटलुक का यूज करते हैं। एमएस पावर पॉइंट 2010 में मोशन पथ का उपयोग, यानी कि एक डाटा को दूसरी स्लाइड पर लेके जाने की प्रक्रिया क्या होती है? मोशन। एक प्रकार का एनिमेशन ट्रेसर इफेक्ट है, यानी कि एक ऐसा इफेक्ट जो किसी डेटा के ऊपर घुमाव, जैसे उसे घुमा के डालना है, या जैसे अपने कोई सीरियल देखते हैं, सीरियल में आप स्टार्टिंग में देखो कोई नाम है, कई बार घूम के शो होते हैं, कुछ धीरे धीरे अपने आप आते हैं ऐसे फोल्ड होके, तो वो कौन सा होता है? एक मोशन पथ होता है। कौन सा होता है वो? मोशन पथ। एक प्रकार का एनिमेशन है जो अपने सामने दिखाई देता है, अपने को टेक्स्ट को दिखाता है अलग अलग तरीके से। कंट्रोल पैनल में इज ऑफ एक्सेस सेंटर का उपयोग क्या है? भी कंट्रोल पैनल आप खोलते हो, कंट्रोल पैनल में इजी ऑफ एक्सेस सेंटर का उपयोग क्या है? इसका उपयोग है, इसमें मुख्य रूप से अलग तरह के उपयोगकर्ता या हार्डवेयर समस्याओं को उद्देश्यों से विभिन्न सेटिंग शामिल है। भी अगर कंप्यूटर के ऊपर कोई भी यूजर जुड़ना चाहता है, कोई हार्डवेयर प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है, सही ढंग से काम नहीं कर रहा, उनको मैनेजमेंट करना है, उनको सही करना है, तो उसके लिए अपने किसका यूज करते हैं? इजी ऑफ एक्सेस सेंटर का यूज होता है। एमएस एक्सेल 2010 में कौन सा चार्ट रेखा के माध्यम से डेटा पॉइंट से जुड़ा होता है, जिससे यह देखना आसान हो जाता है कि समय के साथ साथ मान बढ़ रहा है या घट रहा है। अब स्टॉक चार्ट से नहीं पता चलेगा, बबल चार्ट से नहीं चलेगा, डोनट चार्ट से, लाइन चार्ट से ये पता चलेगा बढ़ रहा है स्टॉक तो ऊपर, डाउन हो रहा है तो नीचे। तो किससे पता चल रहा है वो? लाइन चार्ट से। विंडोज 10 में एक पृष्ठभूमि, वॉलपेपर, पिक्चर, आइकन, टास्क बार वाला क्षेत्र है, वो कौन सा होता है? डेस्कटॉप। जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो उसके सबसे नीचे क्या होती है? टास्क बार, ऊपर एक स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर माई कंप्यूटर या छोटे छोटे आइकन्स बने होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? स्क्रीन को डेस्कटॉप। जब भी कोई भी कंप्यूटर विंडो वाला, चाहे विंडो 10 हो, चाहे 7 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो, कोई भी विंडो, ठीक है, वो जब शो होता है उसके सामने जो विंडो प्रदर्शित होती है सबसे पहले, तो स्क्रीन को क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं उसको? डेस्कटॉप। एमएस एक्सेल स्वचालित रूप से प्रत्येक नई तालिका के लिए पहला फील्ड बनाता है जिसे आईडी कहा जाता है। आईडी का उपयोग क्या है? रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए। एमएस एक्सेस में कोई भी ऐसा रिकॉर्ड जो प्रत्येक के पहले एक सीरियल नंबर यानी कि एक आईडी के नाम से फील्ड बनता है, जिसके आगे 1 2 3 4 5 लिखा होता है, ये कौन सा होता है? एक सीरियल नंबर का फील्ड होता है जो क्रमानुसार, जो क्या होता है? यूनिक होता है। यूनिक का मतलब सिंगल, इसके जैसा दोबारा नया फील्ड नहीं बन सकता और ना ही इसमें वैल्यू का दोहराव हो सकता है। एक वैल्यू सिर्फ एक बार आ सकती है, जो क्या करता है? रिकॉर्ड की विशेष रूप से पहचान करवाता है। बार पाठ को प्रदर्शित करने के लिए एक दस्तावेजों के ऊपर और नीचे ले जाने के लिए सक्षम बनाता है जो दिखाई
नहीं देता। जैसे ये एक पेज है, इस पेज को अपने देखो स्क्रॉल को अपने इसको ऊपर नीचे इधर उधर करना है। जैसे इस पेज को अपने इधर लेके जाना है, ऊपर नीचे करना है, बड़ा पेज है, इस पेज पे शो नहीं हो रहा पूरा, तो उसके लिए इसमें क्या देती है, स्क्रॉल बार। क्या दी होती है, स्क्रॉल बार। क्या दी होती है, स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार से अपने ऊपर नीचे करके पेज को लेफ्ट राइट करके देख सकते हैं, वो कौन सी होती है, स्क्रॉल बार। वेब पृष्ठों का एक संग्रहण है। वेब पृष्ठ मैक्सिमम कहाँ आते हैं, वेबसाइट पे। जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उनके ऊपर क्या होते हैं, वेब पेज होते हैं। तो वेब पृष्ठों का संग्रहण कहाँ होगा, वेबसाइट पे। कहाँ होगा, वेबसाइट पे। सीडी डीवीडी में फाइल को कॉपी करने की प्रोसेसिंग। सीडी या डीवीडी में कोई भी डेटा अपने डालते हैं, उस डेटा को डालने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, बर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बर्निंग। क्या कहते हैं, बर्निंग। किसी नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर की गति को मापा जाता है, वो मापी जाती है बिट्स प्रति सेकंड में। किसी भी इंटरनेट के माध्यम से अगर एक कंप्यूटर से डेटा को दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफर करते हैं तो वो गति हमेशा किससे मापी जाती है, बिट्स प्रति सेकंड में, यानी कि बीपीएस में, बिट्स प्रति सेकंड। प्रोटेट लैंडस्केप कहलाते हैं। ये क्या है, पृष्ठ ओरिएंटेशन। क्या है, पेज ओरिएंटेशन, पृष्ठ ओरिएंटेशन बोल सकते हो आप इसको। तो ये क्या है, पेज ओरिएंटेशन। प्रोटेट और लैंडस्केप दोनों पेज को लंबाई या चौड़ाई में लाने के लिए। विंडो 10 सभी खुली हुई विंडोज को मिनिमाइज करने के लिए निम्न में से कौन सी कमांड। अगर विंडोज में अपने जो भी डेस्कटॉप के ऊपर खुला हुआ है, चाहे एमएस वर्ड खुला है, चाहे एमएस एक्सेल खुला है, चाहे पावर पॉइंट खुला है, जितनी विंडोज खुली है उन सभी को अपने मिनिमाइज छोटा करना है। उसके लिए अपने क्या दबाएंगे, कीबोर्ड से विंडो की प्लस डी, विंडो की प्लस कंट्रोल डी दबाएंगे तो वो क्या हो जाएंगी, मिनिमाइज हो जाएंगी, नीचे छोटी हो जाएंगी। एमएस एक्सेल 2003, एमएस एक्सेल 2007, एमएस एक्सेल 2010 में फाइल का एक्सटेंशन नेम ये पीछे बता चुका हूं मैं, .xls, .xlsx, .xlsx। कंप्यूटर से अटैच डिवाइस को ऑपरेट और कंट्रोल करने के लिए किसका उपयोग किया है, डिवाइस ड्राइव का। ये क्वेश्चन भी पीछे आ चुका है। कंप्यूटर से जो भी डिवाइस कनेक्टेड है, कंप्यूटर से प्रिंटर, लैपटॉप, जो भी, उनको अगर मेंटेन करना है, उनकी प्रोग्रामिंग करनी है, उसके लिए किसका यूज करते हैं, डिवाइस ड्राइव का यूज। किसका यूज होता है, डिवाइस ड्राइव का यूज होता है। ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही तो उसके बारे में मैसेज में आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, उसके बारे में आपको जवाब दिया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो A to Z स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके जो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में करा रहा हूँ, इसकी एक पीछे की वीडियोस भी है जिस वीडियो में इसके अलावा क्वेश्चंस करवाए गए हैं पेपर के लिए, तो उस वीडियोस को भी देखें अगर आपने नहीं देखा है तो अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडीएफ का पूरा नाम। पीडीएफ का पूरा नाम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, यानी कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। पीडीएफ का पूरा नाम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फोल्डर है जो आपके द्वारा हटाए गए फाइल व फोल्डरों को अस्थायी संग्रहण करता है। जब आप कोई भी फाइल या फोल्डर डिलीट करते हो तो वो किस में जाता है, रिसाइकिल बिन में। किसमें जाता है, रिसाइकिल बिन में। जो अस्थायी स्टोरेज है, जहां डाटा अस्थायी रूप से स्टोर रहता है। प्राइमरी कुंजी में होती है, प्राइमरी कुंजी कौन सी होती है, यूनिक वैल्यू। प्राइमरी की जो यूनिक होती है, जिसमें डेटा का दोहराव नहीं होता, जो अंक जो नाम पहले आ चुका है उसी नाम से दोबारा नहीं आ सकता, प्राइमरी की यूनिक होती है। जो सिंगल होती है, जिसमें एक वैल्यू सिर्फ एक बार भी आ सकती है। एक आधार लाइन से ऊपर की तरफ उठा हुआ वह छोटा अक्षर कहलाता है। ये मान लिया ये आधार लाइन है अपनी, इस लाइन से ऊपर अपने पावर बनानी है, ऊपर जो अक्षर लिखना है उसको क्या बोलते हैं, सुपरस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं, सुपरस्क्रिप्ट। और इस आधार लाइन से नीचे कोई अक्षर आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट। ये अपना आधार है, इससे ऊपर जा रहा है सुपरस्क्रिप्ट, इससे नीचे आ रहा है तो क्या, सबस्क्रिप्ट। अब ये कह रहा है ऊपर उठा हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया, सुपरस्क्रिप्ट। क्या हो गया, सुपरस्क्रिप्ट। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब
एक प्रकार के वायर्ड केबल जिसमें इंसुलेशन से घिरा एक केंद्रीय तार होता है और फिर ब्रांडेड वायर की ओर ढाल की तरह होता है। यानी कि इसके अंदर एक प्रकार की वायर्ड केबल है जिसमें इंसुलेटर से घिरा एक केंद्रीय तार, यानी कि एक सेंट्रल तार ही होता है जिसके बीच में एक ही तार। तो वो कौन सी तार होती है? कोएक्साइल केबल होती है। कौन सी तार होती है? वो कोएक्साइल केबल। कौन सी केबल? कोएक्साइल। और ये केबल कहाँ यूज आती है? आजकल अपने घरों में जो अपने डिश टीवी या कनेक्शन नहीं ले रखा आपने, तो उस कनेक्शन के अंदर जो केबल लगती है वो केबल कौन सी होती है? कोएक्साइल केबल होती है। कौन सी केबल होती है? कोएक्साइल केबल होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डेजी व्हील एक प्रकार का है। डेजी व्हील एक प्रकार का क्या है? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। क्या है? एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ये प्रिंटर का प्रकार है डेजी व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब ब्राउज़र में परवांछित संसाधनों का यूआरएल इनपुट करने और उसे प्रदर्शित करने के लिए जो अपने यूआरएल एड्रेस लिखते हो, जैसे www.google.com, ये लिखना है आपने। इसको लिखने के लिए वेब ब्राउज़र में कहाँ लिखोगे? एड्रेस बार में। कहाँ लिखा जाता है ये? एड्रेस बार में। होम बटन, तो होम में आने के लिए स्टेटस बार जो एमएस वर्ड या एक्सेल के अंदर सबसे नीचे आती है, जिसके अंदर कुल कितने पेज यूज किए, कितने वर्ड लिखे, कितने टेक्स्ट, कितनी लेंथ, उसके बारे में बताती है। वो आती है स्टेटस बार सबसे नीचे। ठीक है, वो वर्ड में आती है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इनमें आती है। ठीक है, एड्रेस बार, ये वेब ब्राउजर खोलते हैं उसमें जो अपने एड्रेस टाइप करना है, यूआरएल एड्रेस, तो वो किस में टाइप होता है? एड्रेस बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध उदाहरण नहीं है? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस डोस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, गूगल एंड्रॉइड ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल में यूज होता है। गूगल क्रोम ये क्या है? एक वेब ब्राउजर है। क्या है? ये एक वेब ब्राउजर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जीबी बराबर है, 1 जीबी कितने के बराबर होता है? 1 बिलियन बाइट के। 1 बिलियन बाइट। ठीक है, यानी कि कैसे, ये मैंने पहले बता चुका है। 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट, 1024 किलो बाइट, 1 MB 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के बराबर, और 1024 गीगाबाइट कितने के बराबर होगा? 1 TB के बराबर, 1 टेराबाइट के बराबर। तो यानी कि अब ये कह रहा है भी 1 GB ये कितने के बराबर होगा? कितने बाइट के बराबर होगा? तो ये कह रहा है 1 बिलियन बाइट के बराबर। कितने के बराबर होगा? 1 बिलियन बाइट के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसी नेटवर्क ट्रांजैक्शन रेंज सबसे कम होती है? अब सबसे कम ट्रांसफर रेट होती है वो होती है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड कौन सा होता है? ब्लूटूथ जो अपने फोन में यूज करते हैं, एक फोन से दूसरे फोन में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। वाईफाई का आपको पता ही आजकल यूज हो रहा है, हॉटस्पॉट और वाईफाई का यूज करते हैं। वॉइस मैक्स इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा होती है, यानी कि रेंज। इंफ्रारेड का मतलब क्या होता है? ये सभी हैं जो एक दीवार को क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, बल्कि जो इंफ्रारेड होता है वो एक दीवार को क्रॉस नहीं कर सकता, वो हाथ को भी क्रॉस नहीं कर सकता। घर पे ही इसका यूज अपने घर पे ही होता है। जैसे अपने टेलीविजन का जो रिमोट है, तो वो किसके अंदर उसकी किरणें जो होती है वो कौन सी होती है? इंफ्रारेड सिग्नल होता है। उसमें कौन सा होता है? इंफ्रारेड सिग्नल्स होता है। ट्रैश ईमेल फोल्डर क्या है? ट्रैश क्या है? यह वह जगह है जहां हटाए गए मेल संग्रहित रहते हैं। अब आप ईमेल में से कोई भी मेल डिलीट करते हो तो वो मेल हमेशा कहाँ जाता है? ट्रैश में जाता है। किस में जाता है? ट्रैश में। किस में चला जाता है? ट्रैश में। ट्रैश में कितने दिन तक रहता है? 30 दिन तक। जब आप 30 दिन तक नहीं हटाओगे तो स्वतः ही वो 30 दिन बाद वहां से क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। भी यानी कि अपने कोई मेल्स डिलीट करे थे, अचानक अपने से कोई जरूरी मेल डिलीट हो गई, उस मेल को अपने देखना है, ट्रैश में जाके देख सकते हैं, वहां से वापस अपने क्या कर सकते हैं? रिस्टोर कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। अगर परमानेंटली डिलीट करनी है तो वहां से डिलीट भी कर सकते हैं, नहीं तो 30 दिन बाद अपने आप क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ई गवर्नेंस सेवाओं के रूप में माना जाता है? कार ड्राइविंग। कार ड्राइविंग तो वैसे आप सीखते हो। सब्जी खरीदना ये भी नहीं है। टी शर्ट प्रिंटिंग ये भी नहीं है। तो ड्राइविंग लाइसेंस क्या है? ई गवर्नमेंट की सेवा है जहां से आप ऑनलाइन अपना ड्राइवर का लाइसेंस क्रिएट करवा सकते हो, बनवा सकते हो। यदि आप एमएस एक्सेल 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी प्रश्नों पर पंक्ति कॉलम दोहराना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग करेंगे। भी एमएस एक्सेल के अंदर आप अपने देखते हैं, एमएस एक्सेल में कोई टेबल बना रखी है आपने शीट, उस शीट के ऊपर जो हेडिंग दी है उसी हेडिंग को
आपने जितने पेज बनाए हैं सभी के ऊपर रिपीट करना है। उसके लिए अपने किसका यूज करते हैं, प्रिंट टाइटल कमांड का। किसका यूज करते हैं, प्रिंट टाइटल कमांड का। एमएस एक्सेल में किसका यूज होता है, प्रिंट टाइटल कमांड का यूज किया जाता है। गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स का उदाहरण है। किसके उदाहरण है, ये सारे के सारे क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, क्लाउड स्टोरेज, जो अपने को इंटरनेट पर उपलब्ध मिलता है, जहां अपने अपना अतिरिक्त डाटा स्टोर करवा कर रख सकते हैं। एमएस एक्सेल 2010 टूल है जो किसी अज्ञात मान की गणना करने के उद्देश्य से पिछड़ा काम करता है। तो वो कमांड कौन सी है, गोलसीक, GOL, गोलसीक। गोलसीक कमांड का यूज क्या करते हैं, पूरा मूल्यांकन करती है वैल्यू का भी, यानी कि यहां आपने मान लिया 60 टोटल, पहले यहाँ है 15, यहाँ है 25, यहाँ है 30। तो गोलसीक कमांड के द्वारा आप यहाँ कितना करना चाह रहे हो, 90। या 90 करने के लिए आपने क्या कर दिया, अब अपना जोड़ गलत हो गया, 40 और 70 हो गया इसका। अब अपने 70 की जगह क्या करना चाह रहे हो, 90। 90 करने के लिए आप कौन सी वैल्यू में चेंज करना चाह रहे हो, आपने ये चुन लिया। तो 90 करने के लिए यहाँ कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो वो कौन सी कमांड आती है, गोलसीक कमांड, यानी कि अज्ञात वैल्यू की, अज्ञात मान की गणना करती है। तो वो कौन सी कमांड होती है, गोलसीक कमांड। कौन सी कमांड है, गोलसीक कमांड। आप जीमेल से मेल संदेश कैसे लिख सकते हैं, नया मेल संदेश लिखते हैं, वो आप कंपोज करके लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, कंपोज। ईमेल इनबॉक्स में तो मेल आएंगे जो स्पैम में अनचाहे मेल्स आते हैं, आउटबॉक्स में मेल नहीं लिखा जाता, तो मेल कहां लिखा जाता है, कंपोज मेल में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल 2010 में टेक्स्ट स्ट्रिंग की लंबाई ज्ञात करता है। अगर कोई टेक्स्ट स्ट्रिंग दी है, उसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए किसका यूज करते हैं, लेंथ का, बराबर LEN, लेन। इसके अंदर अपने नाम लिखेंगे, जो भी लंबाई ज्ञात करनी है उसका, ये लिख दिया। अब इसकी लंबाई बताएगा, ये कितनी बताएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितनी बताएगा, 11। किसी भी स्ट्रिंग की लंबाई ज्ञात करने के लिए किसका यूज करते हैं, लेंथ फंक्शन का। सम फंक्शन, वैल्यूज का जोड़ करने के लिए, बराबर SUM, सम जोड़ना है तो A1, A2, A3 ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी जोड़ देगा, या ऐसे भी, बराबर सम आप A1 से लेके A के 5 नंबर तक, तो ऐसे भी जोड़ देगा। ये कॉलम लगेगा बीच में, 2 पॉइंट, ठीक है। 2 संख्याएं जोड़नी है, बराबर सम, तो ऐसे भी लिख सकते हो, A1 प्लस A2, ऐसे भी ऐड कर सकते हो जोड़ के लिए। लेंथ फंक्शन होता नहीं काउंट, ये संख्याएं काउंट करके बताएगा कुल कितनी संख्याएं हैं। भारत में आपको कुशल स्लाइड शो प्रस्तुत बनाने में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सक्षम बनाता है। आप तो कुशल स्लाइड शो बनाना है, वो किसमें बनता है, पावर पॉइंट में। किसमें बनता है, पावर पॉइंट में। स्लाइड किसमें बनती है, पावर पॉइंट में बनती है। प्रिंटर हेड से स्याही की छोटी छोटी बूंदों को छिड़ककर पृष्ठ की छवि बनाता है भी, यानी कि जो भी अपने डॉक्यूमेंट या अक्षर कोई भी चीज प्रिंट करने हैं, या फोटो स्टूडियो वाले से आप क्या लेते हो, फोटो बनवाने जाते हो, तो फोटो बनवाने के लिए किस प्रिंटर का यूज होता है, इंकजेट प्रिंटर का। किसका यूज होता है, इंकजेट प्रिंटर का। इंकजेट प्रिंटर का यूज किस लिए करते हैं, फोटो वगैरह प्रिंट करवाने के लिए। जो क्या करता है, जो उसके अंदर इंक होती है, उसकी छोटी छोटी बूंदों के द्वारा उसके अंदर क्या करता है, पिक्चर्स को बनाता है। तो वो कौन सा प्रिंटर होता है, इंकजेट प्रिंटर होता है। आप प्रस्तुति को कैसे बंद कर सकते हैं, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। भी कोई भी स्लाइड या विंडो चल रही है, उससे आपने बाहर आना है, वो आप कैसे बंद कर सकते हो। फाइल टैब पर क्लिक करें और फिर क्लोज विकल्प पर, फाइल मेन्यू पर जाकर क्लोज बटन पर क्लिक करें तो भी बाहर आ जाएंगे, सही है। पावर पॉइंट विंडो के ऊपर बाएं भाग पर दिखाई दे रहे क्लोज बटन, क्रॉस का निशान दे रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो भी बाहर आ जाएंगे, सही है। कुंजी पत्र शॉर्टकट की Ctrl+W दबाएंगे तो भी क्लोज की शॉर्टकट की कौन सी होती है, Ctrl+W, तो भी बाहर आ सकते हो। इसका मतलब सभी विकल्प क्या है, सही है, इसका सभी विकल्प सही है। Amazon क्या प्रदान करता है, Amazon एक बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स इन्वायरमेंट है। Amazon है, फ्लिपकार्ट है, ठीक है, शॉपक्लूसिव है, ये सारी की सारी क्या वेबसाइटें हैं जहां से अपने कोई भी चीज परचेज कर सकते हैं। वो साइटें किस प्रकार की हैं, बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स इन्वायरमेंट है वो।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के लिए एक दस्तावेजों में किए गए परिवर्तनों को ट्रैक करने के लिए एमएस वर्ड में अगर कोई भी टेक्स्ट आप लिखते हो, उस टेक्स्ट को आप बोल्ड करते हो, इटैलिक करते हो, अंडरलाइन करते हो या उसका साइज बड़ा छोटा करते हो, कलर चेंज करते हो, इन सारी प्रोसेसों को ट्रैक मतलब कि जांचना चाहते हो कि आपने क्या क्या चेंज किए, तो उसके लिए किसका कमांड का यूज करते हैं? तो कमांड होती है ट्रैक चेंज। कौन सी कमांड का यूज होता है? ट्रैक चेंज का। आईपी पते का वैध उदाहरण। आईपी पते का जैसे आईपी एड्रेस कैसे होता है? 192.168.1.1। तो ये क्या होता है? एक आईपी एड्रेस होता है। तो इसका मतलब ये आईपी एड्रेस है, बाकी क्या है? ये वेबसाइट है, ये ड्राइव की डिटेल्स है, ये आईपी एड्रेस नहीं हो सकता डबल कॉमा। तो इसका मतलब ए इसका क्या है? राइट आंसर। एक माइक्रोसॉफ्ट वॉइस संचालित व्यक्तिगत सहायक है जो विंडो 10 ओएस के साथ लॉन्च किया गया है, जो अपने वॉइस के द्वारा अपने कुछ बोलेंगे उससे कोई भी चीज चलाता है। सहायक है वो कौन सा है? कोर्टाना। कौन सा है? कोर्टाना। प्रस्तुति में स्लाइड शो को रोकने के लिए किस शॉर्टकट की का, अगर अपना कोई स्लाइड शो चल रहा है उसे बीच में रोकना चाहते हैं तो अपने किसका यूज करते हैं? एस्केप की का। किसका यूज करते हैं? एस्केप की का। ये पीछे भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेस 2010 ने फिल्टरिंग रिकॉर्ड का उपयोग किया है। अब इसका यह आपको केवल उस डेटा को दिखाने की अनुमति देता है जिसे आप देखने और जिस पर काम करना चाहते हैं। फिल्टर कमांड का यूज अपने एमएस एक्सेल में भी करते हैं। एमएस एक्सेल में क्या है? जो डेटा या शर्त की कोडिंग आप किसी डेटा को प्रदर्शित करवाना चाहते हैं तो उसके लिए अपने किसका यूज करते हैं? फिल्टरिंग का। किसका यूज करते हैं? फिल्टरिंग का। एंड्रॉइड का एक उदाहरण है। एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉइड क्या एक हार्डवेयर तो है नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी नहीं है, मोबाइल कर्नल भी नहीं है, तो क्या है? वो एक मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस एक्सेल में यदि किसी सेल में सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं दे रही है तो हम सभी सामग्री को सेल में दिखाई देने के लिए किसका उपयोग करेंगे? उसके लिए वर्क टेक्स्ट का। बाय डिफॉल्ट आप एक सेल में कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हो वो हमेशा किस लाइन में जाता है? एक ही लाइन में। एक सेल में मैटर को एक से ज्यादा लाइनों में लाना चाह रहे हो उसके लिए किसका यूज करते हैं? वर्क टेक्स्ट का। किसका यूज करते हैं? वर्क टेक्स्ट का। VLSI का पूरा नाम, इसका पूरा नाम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ये एक जनरेशन में प्रोसेसर आया है, प्रोसेसर का नाम है VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रस्तुति में एक से अधिक स्लाइडों का चयन करने में सक्षम बनाता है? भी यानी कि कोई अपने स्लाइड शो चल रहा है उसमें अपने एक से ज्यादा स्लाइडों को सिलेक्ट करना चाहते हैं, उसे सिलेक्ट करने के लिए अपने शिफ्ट की दबाकर प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करेंगे जिससे सभी स्लाइडें क्या हो जाएंगी? सिलेक्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? सभी स्लाइड्स सिलेक्ट। जितनी स्लाइडों को आप सिलेक्ट करना चाहते हो। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है? रोम। ऐसी मेमोरी जिसमें पहले से डेटा स्टोर होता है जिसको अपने डिलीट या चेंज नहीं कर सकते, वो कौन सी होती है? रोम। तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन वॉलेटाइल। और वॉलेटाइल का पूछ ले कि वॉलेटाइल मेमोरी है तो वो कौन सी होती है? रैम। कौन सी होती है? रैम। ठीक है, जिसमें इंस्ट्रक्शन पहले से शुरू होती हैं और ये डेटा तब तक रहता है जब तक अपने कंप्यूटर में डेटा को सेव नहीं कर देते, तब तक वो डेटा किसमें रहता है? रैम में। वो कौन सी है? रैम वॉलेटाइल। और रोम कौन सी है? नॉन वॉलेटाइल। डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, लेजर, बारे उपकरण किसके हैं? ये सारे के सारे किसके प्रकार हैं? प्रिंटर के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? प्रिंटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भंडारण क्षमता को बढ़ते हुए क्रम में करना है। भी सबसे छोटा, फिर उससे स्टोरेज, फिर उससे बड़ा, जैसे बिट, फिर बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, ऐसे। अब इसमें सबसे पहले कौन सा है? सीडी की स्टोरेज क्षमता कम होती है, आरडब्ल्यू की उससे ज्यादा, डीवीडी की उससे ज्यादा, ब्लू रे डिस्क की उससे ज्यादा, हार्ड डिस्क की उससे ज्यादा। तो इसका सही क्रम क्या है? सीडी, आरडब्ल्यू, डीवीडी, डब्ल्यू रे डिस्क और हार्ड डिस्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि आप शीट 1 नामक वर्कशीट पर काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि शीट 3 नामक वर्कशीट में मौजूद ए से F10 सेल के मूल्य का योग हो सके, तो उसका सही सूत्र आप क्या लगाओगे? उसका सही सूत्र बराबर सम, फिर ब्रैकेट, फिर शीट का नाम, कौन सी शीट में है वो, ठीक है, 3 नंबर में या 2 नंबर में कॉलन, फिर उसके सेल नंबर A1 से लेके A10 तक, जिससे शीट नंबर 2 के A1 से लेके A10 तक की वैल्यूज का क्या आ जाएगा? जोड़ आ जाएगा। कौन सी शीट में आ जाएगा? शीट नंबर 1 में। कौन सी में आ जाएगा? शीट नंबर 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोकॉल के विभिन्न होस्टों के बीच ईमेल सुविधा प्रदान करता है। कोई प्रोटोकॉल है, उनके बीच अपने कोई मेल ट्रांसफर करने उनकी सुविधाएं कौन देता है? SMTP यानी कि सुरक्षित मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सुरक्षित मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। गूगल प्ले स्टोर क्या है? गूगल प्ले स्टोर क्या है? यह एक एंड्रॉयड डिवाइस के लिए गूगल द्वारा विकसित किया गया अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है, जहां से आप, जैसे आज आप कोई भी फोन में एप्लीकेशन, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, कोई भी मैसेंजर यानी कि एप्लीकेशन आप मोबाइल में डाउनलोड करते हो, तो अपने कहां से स्टोर करते हैं? गूगल प्ले स्टोर से। कहां से स्टोर करते हैं? गूगल प्ले स्टोर से। तो गूगल प्ले स्टोर के एक एंड्रॉयड डिवाइस के लिए गूगल द्वारा विकसित किया गया अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है, जो हर जगह चलता है, हर जगह यूजेबल है। MS Excel 2010 में शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट कीज का उपयोग किस लिए करते हैं? अपने कोई फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए, नया फंक्शन इंसर्ट करना चाहते हैं उसके लिए शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3 किसकी शॉर्टकट है? फंक्शन को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की। MS Word 2010 में सबसे नीचे की क्षैतिज पट्टी, जिसमें पृष्ठ संख्या, शब्द गणना इत्यादि कई विकल्प दिखाई देते हैं। ये मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ। MS Word या MS Excel या पावर पॉइंट, उनके अंदर सबसे नीचे एक बार शो होती है। उस बार के अंदर अपने कुल कितने पेज यूज किए, पेजों की संख्या, कुल कितने अक्षर लिखे, कुल कितने कैरेक्टर, सब बताती है। तो वो कौन सी बार होती है? स्टेटस बार। कौन सी बार होती है वो? स्टेटस बार। MS Word 2010 में रिबन की श्रृंखला है। रिबन को क्या कहते हैं? टैब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टैब। क्या कहते हैं? टैब्स। जैसे आप MS Word या Excel खोलते हो, उसके अंदर आप होम पे क्लिक करो। किस पे क्लिक करते हो? होम। होम से नीचे एक ऐसे बॉक्स सा बन जाता है जिसमें फॉन्ट या सारा कुछ लिखा होता है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और सब कुछ। तो ये क्या बोलते हैं? टैब्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? टैब्स कहा जाता है। क्या कहते हैं उन्हें? टैब्स। टॉगल कुंजीज है। टॉगल कुंजी ऐसी कीज जो ऑन व ऑफ होती है। ऐसी कीज कौन कौन सी हैं कीबोर्ड के ऊपर? एक तो कैप्स लॉक, जिसको बंद या चालू किया जा सकता है। नम लॉक, जिसको बंद या चालू किया जा सकता है। स्क्रॉल लॉक। तो वो कौन सी होती है? टॉगल कीज। इसका मतलब उपरोक्त सभी। ये क्या है? टॉगल कीज है। क्या है ये? टॉगल कीज। विंडोज एक्सेल 2010 में चयनित सेल रेंज के 2 या अधिक पाठ टेक्स्ट स्ट्रिंग को एक साथ शामिल करने के लिए किस फंक्शन का यूज करते हैं? कौन कनेक्टेड बी, यानी कि MS एक्सेल में अगर 2 सेलों में कोई टेक्स्ट लिखा है, उसको जोड़कर एक सेल में शो करवाना चाहते हो, यहाँ राम लिखा है और यहाँ लिखा है कुमार, तो इन दोनों को जोड़ना है, तो उसके लिए अपने किस कमांड का यूज, फंक्शन का यूज करते हैं? कौन कनेक्टिविटी। किसका यूज होता है? कौन कनेक्टिविटी फंक्शन का यूज होता है। प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता किसमें मापी जाती है? डॉट्स प्रति इंच, जिसको बोलते हैं DPI। किसमें मापी जाती है? डॉट्स प्रति इंच। विंडोज 10 में वेब ब्राउजर ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान ले लिया। अब विंडोज जो 10 आई है, उसके अंदर पहले जो विंडोज 7, विंडोज 8, उनके अंदर क्या चलता था? इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब उसकी जगह कौन से ने ले ली? माइक्रोसॉफ्ट एज ने। किसने ले ली विंडोज 10 में? माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर ने। किसने ले ली? माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर। NTFS का पूरा नाम, NTFS का न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। NTFS का पूरा नाम न्यू टेक्नोलॉजी फाइल
सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। किसी डॉक्यूमेंट्स में नया अनुच्छेद पैराग्राफ दर्ज करने के लिए किस की का यूज करते हैं? आपने कर्सर को नई लाइन पर लेके जाना है या नया पैराग्राफ बनाना, उसके लिए किस यूज की का यूज करते हैं? अपने एंटर की का। किसका यूज होता है? एंटर की का। AFM, ठीक है, टर्न हॉलीडेज BMP पते में ए क्या दर्शाता है? अब ए क्या है? ए है ड्राइव का नाम। क्या है? ड्राइव का नाम। FM क्या है? फोल्डर का नाम। और ये टर्न ड्राइव, ये सब फोल्डर का नाम। क्या है? ये सब फोल्डर। क्या है? सब फोल्डर। और ये क्या है? फाइल का नाम। किसका नाम है? फाइल का। तो ए किसको दर्शाता है? ड्राइव का नाम। MS वर्ड 2010 में दस्तावेजों को सेव करते समय कौन से करैक्टर फाइल नाम में शामिल नहीं किए जा सकते? अगर किसी फाइल को आप सेव कर रहे हो, उस फाइल नाम के साथ आप कौन सा करैक्टर यूज नहीं कर सकते? उसके साथ आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, अल्फा न्यूमेरिक अक्षर कुछ भी लिख सकते हो, न्यूमेरिक संख्या कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, डॉट पॉइंट लगा सकते हो, स्पेस दे सकते हो, जैसे राम कुमार नाम से सेव करें राम स्पेस कुमार तो लिख सकते हो, लेकिन उसमें क्वेश्चन मार्क चिन्ह नहीं लगा सकते। वर्ड प्रोसेसर जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है, बाय डिफॉल्ट जब अपने विंडो इंस्टॉल करते हैं उसमें ऐसा कौन सा वर्ड प्रोसेसर आता है? वो आता है वर्ड पैड। कौन सा आता है? वर्ड पैड। वर्ड प्रोसेसर बाय डिफॉल्ट आता है। MS वर्ड और MS ऑफिस है वो अपने को इंस्टॉल करना पड़ता है। विंडोज 10 में कौन सी कुंजी संयोजन की कॉम्बिनेशन स्क्रीन पर सभी खुली विंडोज, ओपन विंडोज को मिनिमाइज करने के लिए उपयोग की जाती है? वो विंडोज+D। भी जितनी भी विंडोज अपनी ओपन है उन सभी विंडोज को अगर अपने मिनिमाइज नीचे लाना चाह रहे हैं टास्क बार पर, तो उसके लिए अपने किसका यूज करते हैं? विंडोज+D की का यूज करते हैं। डेटा पद क्रमानुसार का आरोहण क्रम, यानी कि डेटा है वो बढ़ते हुए क्रम में कैसे आ रहा है? सबसे छोटा कौन सा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा बिट, फिर बाइट, फिर फील्ड आता है, फिर रिकॉर्ड आता है, फिर फाइल आती है, फिर क्या आती है? डेटाबेस। पहले बिट आता है, फिर बाइट, फिर फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फिर फाइल, फिर डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर की गति को मापा जाता है। नेटवर्क में अगर डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं उसको मापा जाता है बिट्स प्रति सेकंड, BPS, बिट्स प्रति सेकंड, यानी कि एक डेटा एक सेकंड में कितने बिट डेटा ट्रांसफर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, FAT का पूरा नाम। FAT का पूरा नाम है फाइल एलोकेशन टेबल। FAT का पूरा नाम क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल। FAT का पूरा नाम फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से MS वर्ड 2010 में फॉन्ट शैली नहीं है। फॉन्ट शैली कौन सी नहीं है? सेंटर। तो ये सेंटर क्या है? एक अलाइनमेंट है जो मैटर को पेज के बीच में लाता है। बोल्ड अक्षरों को गहरा करने के काम आता है। बोल्ड की शॉर्टकट की Ctrl+B और इटैलिक की शॉर्टकट Ctrl+I जो मैटर को तिरछा करती है। अंडरलाइन की Ctrl+U जो मैटर के नीचे क्या लाती है? अंडरलाइन लाती है। क्या लाती है नीचे? अंडरलाइन। और टेक्स्ट को सेंटर करने की शॉर्टकट की Ctrl+E। क्या है? Ctrl+E मैटर को बीच में लाने की शॉर्टकट की। CVMOU RST फाइल पथ में ये क्या काम आता है? जो स्लैश लगता है किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये करता है सेपरेट का। किसका करता है? सेपरेट का। इसका मतलब C क्या है? ड्राइव, सेपरेट। फिर उसके बाद क्या है? VMOU, ये क्या है? फोल्डर का नाम। फिर सेपरेट लग गया यानी कि ये अलग हो गया। फिर क्या? RST क्या है? सब फोल्डर का नाम। तो ये सेपरेट करता है। किसका चिन्ह है? ये सेपरेट का, अलग अलग डिवाइडेशन करने का। निम्नलिखित डिवाइस में से कौन सा प्राथमिक की मेमोरी का उदाहरण है? तो वो कौन सा है? रैम। प्राइमरी की कौन सी है? प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? रैम है। किसी भी डिवाइस में जो प्राइमरी मेमोरी है वो कौन सी होती है? रैम। रैम में डेटा तब तक रहता है जब तक आप किसी डेटा को सेव नहीं कर देते।
अर्थात किसी फाइल के ऊपर जब तक आप कार्य कर रहे हो तब तक वो डेटा कहाँ रहता है, रैम में। जब आप उसे सेव कर देते हो उसके बाद वो किस में चला जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्टाना क्या है, ये पीछे भी आ चुका है। विंडोज 10 में अंतर्निर्मित डिजिटल निजी सहायक है, ये पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है जो विंडो 10 में आता है, वो क्या है, कोर्टाना। यदि आप अपने गलती से किसी स्लाइड को डिलीट कर दिया है तो आपको दबाकर अंडू बटन क्लिक करके डिलीट हुई स्लाइड को वापस ला सकते हैं। इसकी शॉर्टकट Ctrl+Z अंडू की। ये Ctrl+P किसकी है, प्रिंट की, Ctrl+U अंडरलाइन की, और Ctrl+Y किसकी है, रीडो की। किसकी है, रीडो की। अंडू की क्या है, Ctrl+Z। ठीक है, अंडू की Ctrl+Z, अंडरलाइन की क्या है, Ctrl+U। नेक्स्ट, किसी प्रकार का व्यक्तिगत पर्सनल ईमेल खाता आमतौर पर अपने कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए उपयोग किया जाता है। उसके लिए POP3 यानी कि किसी भी ईमेल अकाउंट को अगर अपने कंप्यूटर में चलाना चाहते हैं तो उसके लिए अपने क्या डाउनलोड करते हैं, POP3, जिसके माध्यम से अपना ईमेल अकाउंट है कार्य करता है। किसी का पर्सनल अकाउंट कार्य करता है POP3 के माध्यम से। एक छोटी सी तस्वीर है जो एक प्रोग्राम फोल्डर या प्रोग्राम फंक्शन का प्रतिनिधित्व करती है, और जब इस पर डबल क्लिक किया जाता है तो वह उपयोगकर्ता के यूजर इंटरफेस में प्रदर्शित हो जाता है। तो वो क्या कहलाता है, आइकन। जैसे अब ये चिन्ह है, ये एक आइकन है, ये क्या है, ये भी एक आइकन है, ये भी क्या एक आइकन है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, आइकन। जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो उसमें सबसे ऊपर क्या लिखा आता है, माई कंप्यूटर। तो माई कंप्यूटर का जो चिन्ह होता है तो वो क्या होता है, उसका आइकन होता है। क्या होता है, वो उसका आइकन होता है। MS Excel 2010 में एक संख्यात्मक मान को लेबल मान के रूप में माना जा सकता है यदि उसके पहले चिन्ह लगाया हो। यदि MS Excel में कोई भी आप संख्या रिकॉर्ड कर रहे हो उसमें 45 लिख दिया, 45 लिखने से वो क्या एक वैल्यू है, उसको आप मान मानोगे, ना कि एक लेबल मानोगे। लेबल का मतलब क्या होता है, एक नाम। अगर उसको आपने नाम में चेंज करना है, उसके आगे क्या लगा दोगे, पोस्टऑफिस चिन्ह लगा दोगे आगे। ये चिन्ह लगाने से क्या बन जाएगा, वो एक लेबल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वो एक लेबल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वो एक लेबल। तो ये क्या हो गया, एक फील्ड का नाम हो गया। क्या हो गया, ये एक नाम। MS Word 2010 में आपको कौन सा मेनू टैब फॉन्ट शैली बदलने की अनुमति देता है, तो वो कौन सा है, होम टैब। होम टैब अपने में क्या देता है, अगर अपने किसी फॉन्ट की भाषा चेंज करनी है उसके लिए अपने को बदलने की अनुमति कौन देता है, होम टैब देता है। कौन सा टैब देता है, होम टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान विंडोज को रिफ्रेश करने के लिए किस फंक्शन कीज का उपयोग किया जाता है, वो है F5। अगर विंडो को आपने रिफ्रेश करना है उसके लिए अपने क्या दबाते हैं, F5। डिस्क पर एक नामी स्थान जहां फाइल संग्रहित कर सकते हैं वो कौन सा है, फोल्डर। कोई भी फाइलें आपने सेव करते हो या तो वो ड्राइव में सेव होंगी, ड्राइव में से भी फाइल सेव नहीं होती। ड्राइव बनाओगे, ड्राइव के अंदर आपको क्या बनाना पड़ेगा, फोल्डर, और उस फोल्डर के अंदर ही फाइलें आप क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। ड्राइव में डायरेक्टली हो जाती है, जैसे C ड्राइव है उसमें भी डायरेक्टली आप सेव कर सकते हो। और बल्कि अगर अपने उसको फोल्डर बना के करते हैं तो एक सब हो गया जिसमें अपने को पता रहता है कोई फाइल अपने कौन से फोल्डर में किस चीज की फाइल है। MS Excel चार्ट में डेटा बिंदुओं के वास्तविक मूल्य को कहा जाता है। MS Excel में अगर कोई आपने चार्ट बनाया है, जैसे कॉलम चार्ट बनाया है, ये चार्ट है। अब ये चार्ट बनाओ, इस चार्ट के ऊपर ये कितने कितने नंबरों का, ये 100 का है, ये 90 का है, ये मान लो 60 का है। तो ये चार्ट है। अब इनके ऊपर जो ये वैल्यू आ रही है, ये उसकी वैल्यू को शो करवाना, उसको क्या बोलते हैं, डेटा लेबल्स। क्या कहते हैं, डेटा लेबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डेटा लेबल्स। जब आप अधूरा ईमेल बंद करते हैं तो ईमेल आमतौर पर कहां सेव होता है, ड्राफ्ट में। जब भी आप कोई मेल सेव करते हैं वो कहां जाती है, ड्राफ्ट में।
स्पैम अनचाहे संदेश, ट्रैश कोई भी फाइल या टेक्स्ट डिलीट करते हो वो किस में जाता है, ट्रैश में। किस में जाता है, ट्रैश में। इसका मतलब जो मेल आप लिख रहे थे, अगर पूरी मेल नहीं लिखी, आपने उसे बंद कर दिया, तो वह मेल कहां जाएगी, ड्राफ्ट में। किस में चली जाएगी, ड्राफ्ट में। जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है, जीपीएस का पूरा नाम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जीपीएस का पूरा नाम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जीपीएस का पूरा नाम क्या है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। कार्ट्रेज किस शब्द से जुड़ा है, कार्ट्रेज किस शब्द से जुड़ा हुआ है। कार्ट्रेज हमेशा किसकी होती है, प्रिंटर की। किसकी होती है, प्रिंटर की। प्रिंटर की हमेशा क्या होती है, कार्ट्रेज। क्या होती है, कार्ट्रेज। एमएस एक्सेल में इस्तेमाल फंक्शन अक्षर टेक्स्ट स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर्स को अपर केस में परिवर्तित करने के लिए किसका यूज किया जाता है। अगर अपने कोई भी टेक्स्ट है छोटी इंग्लिश में दे दिया, उसे अपने बड़ी इंग्लिश में चेंज करना, उसके लिए किसका यूज करोगे, अपर फंक्शन का। किसका यूज करोगे, अपर फंक्शन का। तो ये क्या करेगा, छोटी इंग्लिश में दी गई स्ट्रिंग को कैसे ले आएगा, बड़ी इंग्लिश में। किस में ले आएगा, बड़ी इंग्लिश में। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार है जो कि हैंड हेल्ड कंप्यूटर, पीडीए, पर्सनल, पीडीए का पूरा नाम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पीडीए का पूरा नाम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। और स्मार्टफोन सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा है, एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब जो अपने हैंड, हाथ वाले कंप्यूटर, मोबाइल में अपने यूज करते हैं, तो वो कौन सा होता है, एम्बेडेड। कौन सा होता है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पीडीए का पूरा नाम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अवांछित मेल कहलाती है स्पैम। क्या कहलाती है, स्पैम। अवांछित मेल, जो अनचाही मेल, स्पैम कहलाती है। नेटवर्क को बाहरी आक्रमणों से बचाने के लिए किसका यूज करते हैं, फायरवॉल का। फायरवॉल क्या है, ये एक फिल्टर है जो अपने इंटरनेट से कोई भी चीज डाउनलोड करते हैं, उसकी छंटनी करता है, उसको फिल्टर करता है, वायरस को आने से रोकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने कंप्यूटर के साथ जुड़ना चाहता है तो अपने से अनुमति लेगा, फिर ही व्यक्ति जुड़ सकता है। तो फायरवॉल। बहुविकल्पी प्रशिक्षणों में उत्तर पुस्तिका की जांच करने के लिए, जैसे मल्टीपल चॉइस, ये है आपका जो आरएसएडी का पेपर होना है, वो भी कौन सा होना है, ओएमआर शीट पे होना है। अब ओएमआर शीट को जांच करने के लिए किसका यूज किया जाता है, ओएमआर रीडर का, ऑप्टिकल मार्क रीडर का। ओएमआर शीट को जांच करने के लिए किसका यूज करते हैं, ओएमआर शीट, ऑप्टिकल मार्क रीडर का। विंडोज का कौन सा प्रोग्राम फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित करने के काम आता है, वो विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर यानी कि विंडोज में कोई भी प्रोग्राम फाइल्स या फोल्डर जितने भी हैं, जितनी भी फाइलें हैं, उनको व्यवस्थित करने का काम कौन सा करता है, विंडोज एक्सप्लोरर करता है। स्प्रेडशीट में एक पंक्ति अथवा कॉलम का इंटरकनेक्शन कहलाता है। जैसे अपनी एक्सेल में कोई शीट है, उसमें ये रो और कॉलम्स बने होते हैं, तो इनका जो इंटरकनेक्शन, जहां ये कनेक्शन हो रहा है, इसको क्या कहते हैं, एक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सेल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी जिसको प्रति सेकंड रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, बार बार रिफ्रेश करने की, वो कौन सी होती है, डायनेमिक। और स्टैटिक रैम होती है, वो अपने आप रिफ्रेश होती है। अगर ये आ जाए कि कौन सी मेमोरी जो बार बार रिफ्रेश होती है, वो कौन सी होती है, स्टैटिक। और अगर बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, वो कौन सी होती है, डायनेमिक। कौन सी होती है, डायनेमिक। A1 से A5 सेल में मौजूद डेटा को जोड़ने का सही सूत्र। A1 से A5 तक जो सेल में डेटा, उसको जोड़ने का, ये भी सही है, ये तरीका भी सही है, ये तरीका भी सही है, ये भी सही है, और एक ये भी हो सकता है, बराबर। एक इसका ये भी हो सकता है, बराबर सम A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। ये भी इसका सही हो सकता है अगर ये भी आ जाए तो। बाकी ये ऑप्रोक्ट सभी सही, सारे के सारे विकल्प क्या ओके। ईमेल संदेश के साथ अलग बाहरी फाइल, कोई भी ईमेल है उसके साथ अगर कोई फाइल, पिक्चर, कोई चीज सेंड करना चाहते हो, तो वो क्या कहलाती है, अटैचमेंट। क्या कहलाती है वो, अटैचमेंट।
राउंड के अंदर 3.7542 दे दिया, कोमा के बाद 2। राउंड फंक्शन का मतलब दशमलव के बाद आप कितने अंक लाना चाह रहे हो, दशमलव के बाद कितने अंक लाना चाह रहे हो, 2, तो आंसर क्या आएगा 3.75 भी दशमलव के बाद कितने अंक लाना चाह रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कुंजी जिसको अन्य कुंजियों के साथ दबाने की आवश्यकता होती है वो Alt Shift Control सभी भी, यानी कि ऐसी कौन सी कुंजी है जिसको अन्य कीज के साथ आवश्यकता। अब Alt का सीधा कोई मतलब नहीं है, उसको किसी न किसी की के साथ दबाना पड़ेगा। कंट्रोल का सीधा कोई मतलब नहीं, उसको भी किसी न किसी की के साथ दबाना पड़ेगा। शिफ्ट का भी सीधा कोई मतलब नहीं, उसको किसी न किसी की के साथ दबाना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं, उपरोक्त सभी। ये की कॉम्बिनेशन कीज भी कहलाती हैं, क्या कहलाती है, कॉम्बिनेशन कीज। मॉनिटर में रिफ्रेश दर किससे मापी जाती है, मॉनिटर की रिफ्रेश दर किससे मापी जाती है, हर्टेज से। किससे मापी जाती है, हर्टेज से। किससे मापी जाती है, हर्टेज। एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा मान्य सूत्र है। एमएस एक्सेल में जो सूत्र है ये तरीका गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। एक्सेल का सूत्र ये होता है, पावर का फंक्शन लगा रखा है तो वैल्यू आ गई, उसके बाद उसकी पावर कितनी है, 3, यानी कि 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। तो ये इसका मान्य सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएफआईडी का पूरा नाम, आरएफआईडी का पूरा नाम रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान यानी कि आइडेंटिफायर, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफायर। आरएफआईडी का पूरा नाम रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफायर। पीडीए का पूरा नाम क्या है, पीडीए का पूरा नाम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये पीछे बता चुका हूं। पीडीए का पूरा नाम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। सेल के चारों ओर एक काले रंग की सीमा सेल को क्या संकेत करती है, जैसे एमएस एक्सेल में हुआ या एमएस एक्सेल में ये रो और कॉलम्स बने हुए हैं। अगर कर्सर अपना इस सेल के ऊपर है, यहाँ है, तो ये सेल कैसा दिखेगा, थोड़ा गहरा दिखाई देता है। इसका मतलब क्या शो कर रहा है कि ये एक्टिव सेल है। क्या है ये, स्क्रिया सेल यानी कि एक्टिव सेल। कर्सर ने आपने इसको चुन रखा है तो ये क्या होता है, स्क्रिया सेल, एक्टिव सेल। कंपाइलर और इंटरप्रेटर समय है एक प्रकार के प्रोग्राम। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है, समय एक प्रकार के प्रोग्राम। यानी कि जब आप कोई भी प्रोग्राम या डेटा टाइप करते हो, कंप्यूटर उसे अपनी भाषा में चेंज करता है तो वो क्या करता है, कंपाइलिंग करता है। क्या करता है, कंपाइलिंग, रूपांतरित करता है। इंटरप्रेटर किसी के साथ जोड़ता है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, एक प्रोग्राम्स है। क्या है, ये एक प्रोग्राम्स है। एमएस वर्ड में गटर पोजीशन होती है। गटर पोजीशन क्या होती है, एक तो गटर आता है टॉप से, एक आता है लेफ्ट से। गटर दो ही पोजीशनों से आता है। मान लिया आपका एक पेज है तो गटर के अंदर यूज इस तरफ से लेफ्ट से स्पेस दे सकते हो, टॉप से। लेफ्ट और टॉप से स्पेस क्यों देता है, गटर की दो ही पोजीशनें होती हैं। गटर क्या होता है, खाली जगह छोड़ता है। क्या करता है, खाली जगह, जहां से अपने क्या करते हैं, पेज को बाइंड करते हैं। बाइंड करोगे कॉपी या तो ऐसे खुलेगी या ऊपर की तरफ। राइट की तरफ तो कॉपी खुलती नहीं, तो गटर हमेशा कब आएगा, लेफ्ट या टॉप में। ना तो बॉटम खुलता है, या तो ऊपर खुलता है या लेफ्ट खुलता है। इसीलिए गटर हमेशा टॉप और लेफ्ट से आता है। गटर क्या होता है, खाली जगह जहां से अपने पेज को क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। टीएफटी का पूरा नाम, टीएफटी का पूरा नाम थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। टीएफटी का पूरा नाम क्या, टीएफटी का पूरा नाम थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। टीएफटी का पूरा नाम क्या, थीन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, ये थे अपने जो अभी तक के मोस्ट क्वेश्चन जीते थे, मैंने मेरी तरफ से करवा दिए। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप उसके बारे में पूछ सकते हो। अभी भी 2 क्वेश्चन और है, चलो बता देता हूँ। एमएस एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला रो डेटा को कॉलम डेटा में कन्वर्ट करने का, दर्शाने का काम को कौन सा करता है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऐसी कमांड है जो रो है उसको कॉलम बना देगी, जो कॉलम है उसको क्या बना देगी, रो। एमएस एक्सेल की नेक्स्ट है जो एक्सेल में फॉर्मूला किस संकेत से शुरू होता है। एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा किससे शुरू होता है, बराबर से। एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा कहां से शुरू होता है, बराबर से। तो ये थे अपने इसके क्वेश्चंस आरएसआईटी से रिलेटेड। अब आपको कैसे लगे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी देखें इसके अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ दी टास्क बार कौन सी होती है, स्टेटस बार कौन सा होता है, सब बता देता हूँ मैं आपको एक बार, थोड़ा सा आइडिया रहेगा। ठीक है, ये सारे के सारे जो शो हो रहे हैं ये क्या है, सारे के सारे आइकन्स होते हैं। ये क्या होते हैं, सारे के सारे आइकन्स होते हैं। अब इसके अंदर मान लो आप कोई भी ड्राइव, भाई कंप्यूटर को अपने ओपन करते हैं, ये आ गया, ये इसमें ड्राइव्स है, ये सारी की सारी ड्राइव्स, ये इसके क्या फोल्डर्स है। किसी भी फोल्डर को ओपन करना है उसको खोलोगे, इस फोल्डर, ये सारी की सारी फाइल्स उसमें शो हो रही है, ये सभी की सभी फाइल्स होती है। यहाँ से आप बैक जा सकते हो। इसको अपने एक्सप्लोरर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एक्सप्लोरर भी बोला जाता है। तो ये था इसके अंदर कंप्यूटर का। अब आपको इसके बारे में बताता हूँ एमएस एक्सेल को जैसे अपने स्टार्ट किया था। एमएस एक्सेल पे आते हैं अपनी अभी एमएस एक्सेल। अब जैसे अपने एमएस एक्सेल में आपको खोल के बताता हूँ कि इसमें क्या होता है, जो रिबन कौन से होते हैं और टैब्स कौन से होते हैं, वो अपना कंफ्यूजन था थोड़ा सा भी, रिबन और टैब्स कौन से, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं, आइडिया रहेगा आपको थोड़ा सा लिखते से। ये अपना आ गया एमएस एक्सेल। क्या आ गया अपना एमएस एक्सेल। ये इसमें देखो, ये जो आ रहा है इंसर्ट आपने खोला तो नीचे जो ये शो हो रहा है, ये जिसके ऊपर चार्ट लिखा हुआ है, ये स्पेलिंग, फिल्टर, लिंक, ये सारे के सारे क्या है अपने टैब्स होते हैं। और जो नीचे आ रहा है इसको क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं, पूरे को क्या बोलते हैं, रिबन। ये इसके सारे के सारे क्या है, मेन्यूज। ये क्या है, इसके सारे के सारे मेन्यूज है। और जो स्टेटस बार आती है सबसे नीचे आती है, यहाँ स्टेटस बार यहाँ आती है सबसे नीचे। और सबसे इसके जो नीचे आती है जिसके ऊपर स्टार्ट बटन लिखा होता है, वो अपनी क्या होती है, टास्क बार। ठीक है, अभी अपना इतना ही था। थैंक यू साथियों, आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। धन्यवाद। मैं यही कामना करता हूँ आप सभी का पेपर अच्छा हो और आप सभी पास हो। थैंक यू।